वर्क हमारा 7वां डे है। हम नेक्स्ट करते हैं, चलते हैं। और आज की इस टेक्निक के ऊपर बस आपने अपने दिलो दिमाग पे एक माइंड सेट बना के बैठना है कि आज कुछ इस ट्रेनिंग से सीख के लाजमी जाना है। जो भी आप साथ में एक्टिविटीज कर रहे हैं उसको आपने स्किप करके एक जगह पे फोकस करना है। आज के टॉपिक्स हैं जिसको आज मैं कवर अप करने वाला हूं। आज के हमारे पास 3 टॉपिक होने वाले हैं। टुडे टॉपिक्स, हाउ टू इफेक्टिवली फॉलो अप विद क्लाइंट्स, एंड सेकंड जो टॉपिक है, व्हाट आर द बेस्ट क्लोजिंग टेक्निक इन सेल्स। सो दैट्स ग्रेट। अब सबसे पहले इसको हम समझते हैं कि फॉलो होता क्या है। जब भी हम किसी पर्सन को अपना प्लान शेयर करते हैं, एज अ प्रेजेंटेशन शेयर करते हैं, प्रेजेंटेशन शेयर करने के बाद कुछ हम अपनी एक्टिविटी करते हैं, उसको फॉलो कहेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कुछ सीरीज को पढ़ेंगे, क्योंकि इसके मैंने कुछ पार्ट बनाए हैं, हाउ टू इफेक्टिवली फॉलो अप विद क्लाइंट्स। इसके कुछ पार्ट है, जैसे कि इसका पहला पार्ट है कि यूज डिफरेंट कम्युनिकेशन टूल्स। सबसे पहले आपने अपनी कम्युनिकेशन के ऊपर काम करना है, अपने बोलने की सलाहियत के ऊपर काम करना है। क्योंकि अगर आपके पास बोलने की सलाहियत नहीं होगी, आपके पास बोलने का मुख्तलिफ तरीका नहीं होगा ना, तब तक आप वो नई स्ट्रैटेजी नहीं लेके आ पाएंगे। क्योंकि अगर आपका पर्सन एक सेशन में बैठा है, वो पूरी प्रेजेंटेशन अटेंड करके आया है जिसमें उसको बताया गया बंडल्स के बारे में, कंपनी के बारे में, अचीवमेंट्स के बारे में, एवरीथिंग, वो एक ही चीज सुन सुन के आया है। और जब आप कॉल के ऊपर उसको बताएंगे, सुनेंगे, और वो आप अगेन से वही चीज रियलाइज करवाएंगे, तो उसको एक अलग किस्म की टच फील नहीं होगा। आप सबसे पहले जब भी किसी को प्लान शेयर करवाते हैं या जब भी किसी को ट्रेनिंग में बैठाते हैं, उसके बाद जब उसको पहली कॉल के लिए आप आएंगे, तो सबसे पहले आपने क्या, किन चीजों पे टेक्निक करनी है, कौन सी टेक्निक के ऊपर काम करना है, तो हम थोड़ा वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि कोई पर्सन जैसे ही ट्रेनिंग अटेंड करता है, सबसे पहले आपने उसको मैसेज करना है। मैसेज करना है और आपने कहना है, ब्रदर मैं जैसे ही इजी होता हूँ आपसे फ्री होकर बात करता हूँ और आपसे डिस्कस करना है अबाउट आज की ट्रेनिंग के हवाले से। आपने उसके साथ भी एक टाइम सेट कर लेना है। जैसे ही आप उसको टाइम सेट कर लेंगे, उसके बाद आपने उसके ऊपर कॉल करनी है, उस पर उसी टाइम के मुताबिक आपने कॉल करनी है। और जैसे ही कॉल करनी है, आपने मुख्तलिफ आपने कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम करना है। मतलब सबसे पहले आपने क्या बात करनी है, अस्सलाम वालेकुम डियर, गुड इवनिंग। शाम हो रही, गुड इवनिंग होगा। अगर सुबह है तो गुड मॉर्निंग। मतलब उसको एक अच्छी फीलिंग आनी चाहिए कि किसी ऐसे बंदे से बात कर रहा है जिसमें तहजीब भी है, और अच्छा टच आना चाहिए, अच्छी फीलिंग आनी चाहिए, जिसकी वजह से अगला बंदा अटैक फील करे। क्योंकि वो बंदा ट्रेनिंग अटेंड कर गया है, उसका दिमाग थोड़ा सा मिक्स अप चला हुआ है। अगर फॉर एग्जाम्पल वो आपसे बात करेगा, वो थोड़ा कूल फील करेगा। और आप भी अगर फॉर एग्जाम्पल से बार बार ये चीज करें कि आप क्या करेंगे कि कुछ चीजें हैं, जैसे आप उससे पूछेंगे, जी और सुनाएं कैसे हैं, ठीक है, तबीयत से ठीक है आपकी, और मौसम कैसा चल रहा है आपकी तरफ, हमारी तरफ तो रात को बारिश थी। मतलब इस तरह से आपने उसको गुफ्तगू करनी है, 3 से 4 मिनट की आपने उससे ऐसी गुफ्तगू करनी है, जैसे कि आपने ये पूछ लेना है कि वैसे आपका ऑनलाइन वर्क में आने का ख्याल कैसे पैदा हुआ। और बाकी आप मुझे ये बताएं कि जैसे कि आपके सामने है कि आज का जो दौर चल रहा है, आज के दौर में तो 30 से 20 हजार कमाना, और कमाने के बावजूद जो आज की नौकरी लोग कर रहे हैं, उससे 20 से 30 हजार से गुजारा कैसे हो जाता है। मतलब आपने कोई ना कोई ऐसी बात करनी है कि जो कि एक कंपनी से अलग हो स्टार्टिंग में, जो कि आपका एक बॉन्डिंग बना है उस टाइम। ठीक है। उसके बाद आपने उससे बात करना, आस्क व्हाट इज द बेस्ट वे टू फॉलो विद समवन। उससे आपने एक चीज पूछनी है, आपने उसे कवर अप करना है एक चीज के ऊपर कि ब्रदर मुझे ये बताएं कि आपने जो ट्रेनिंग अटेंड किया है, जो आपने सेशन अटेंड किया है, उसमें सबसे अच्छा पॉइंट कौन सा लगा आपको। मजा आया कि नहीं। मुझे तो बहुत मजा आया। आपको सीनियर का वे ऑफ टॉकिंग कैसा लगा आपको, उसमें कुछ टूवर्स के बारे में बताया, आपको सबसे बड़ा कौन सा पॉइंट लगा। आपने उससे वो पॉइंट पूछना है। मतलब कौन सी सबसे बड़ी अच्छी बात लगी है जो कि आपको अट्रैक्ट फील करवाती है, वो आपने उससे पूछना है। और कौन सा ऐसा पॉइंट है जो कि आपको हर्ट टच करता है, मतलब आपको वो ज्यादा रियलाइज फील करवाता है। उसके बाद आपने एक चीज के ऊपर कोशिश करनी है, लॉक का टाइम फॉलो अप। आपने फॉलो अप का एक जो टाइम उससे रखना है ना, आपने उसी ही टाइम के ऊपर कॉल करनी है। मतलब ये नहीं कि आपने टाइम उसको दिया हुआ है 3 बजे का और आप कॉल करें 4 बजे पे, 4 बजे कॉल करें। आपने जो भी टाइम डिसाइड किया, आपने उसी ही टाइम के ऊपर कॉल करनी है। क्योंकि ये आपकी अपनी डिसिप्लिन नहीं शो करवाएगी अगले बंदे को कि अगला बंदा वाकई प्रोफेशनल है। सो डोंट गिव अप, स्टैंड अवे। कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब एक बंदा उसको कह रहा है कि जी मैंने ट्रेनिंग अटेंड कर लिया है, बट आई वांट टू डू, मैं करना नहीं चाहता, तो हम उससे रीजन नहीं पूछे, उसकी वजह नहीं पूछते, और हम भी कह रहे हैं चल ठीक है आपकी मर्जी। आपने यहाँ पे जल्दी हार नहीं मानी। आपने यहाँ पे एक फिक्र मैं दोहरा रहा हूँ अगर आपको समझ आए, कि कंफर्टेबल थिंग टू डू व्हेन
डन राइट, इट इज हाईली इफेक्टिव। कि आपने उसी टाइम कुछ ऐसे पॉइंट्स बोलने हैं, ऐसी लाइंस बोलनी है जिसकी वजह से अगला बंदा उसी टाइम आपसे बात करने पे आमादा हो जाए, मतलब गुफ्तगू थोड़ी आपकी लेंथी चली जाए और अच्छी आपकी कम्युनिकेशन चल सके। तो कॉल काटने में आए और आपने कुछ ऐसे पॉइंट बोलने हैं जिसकी वजह से अगले बंदे के पास आपकी अच्छी फीलिंग जानी चाहिए और आपसे वो बात करे। एक पर्सन है, वो कहता है मैं नहीं करना चाहता, तो कुछ लोग ऐसे करते हैं कि उसी टाइम कॉल काट देते हैं। हम उससे पूछते हैं कि जी ब्रदर, अच्छा नहीं करना चाहते? मैं भी नहीं करना चाहता था, लेकिन रीजन ये थी कि मेरे वालिद साहब बूढ़े हैं, ठीक है। और रीजन ये थी, मेरी जो सिस्टर है वो कॉलेज पढ़ती हैं। रीजन ये है कि मेरी वालिदा बीमार होती हैं। रीजन ये है कि आज आपके सामने है बिजली के बिल कितने आए पड़े हैं। तो वैसे आपकी रीजन क्या है कि आप क्यों क्यों नहीं करना चाहते? तो अगर आप फॉर एग्जाम्पल उससे पूछ लेंगे, तो क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन वैसे ही आपने उससे बेस्ट कर ली थी, और अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वो बात कर लेते हैं, तो वो एक बहुत अच्छा एक गेटअप बन जाएगा आपका वहां पे। और नेक्स्ट आपने चलना है, यूज डिफरेंट फॉलो अप टू टूल्स। अब यहाँ पे अक्सर हम गलती कर देते हैं कि एक पर्सन है जो कॉलेज पढ़ता है, एक स्टूडेंट है, और दूसरा एक पर्सन है जो एक जॉब करता है, तीसरा पर्सन के एक बिजनेस करता है। अब तीन लोग हैं, तीन लोगों की साइकी अलग है, तीन लोगों का माइंड सेट अलग है। एक स्टूडेंट है, उसकी सोच अलग है। दूसरा जो पर्सन है जो जॉब करता है, उसकी सोच अलग है। थर्ड जो बिजनेस करता है, उससे अलग है। आपने कोशिश नहीं की जब भी किसी के साथ फॉलो अप करें, जिससे कि आपने मीटअप करना है, जब भी आपने कॉल के ऊपर, आपने हर पर्सन के साथ मुख्तलिफ स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करनी है, मुख्तलिफ वे ऑफ टॉकिंग इस्तेमाल करना है, मुख्तलिफ कम्युनिकेशन स्किल इस्तेमाल करनी है, मुख्तलिफ सवाल करने हैं। जैसे कि एक आपने स्टूडेंट से पूछा ओके बाकी और सुना है वैसे कौन सी क्लास में, ओके मुझे ये बताया कि वैसे पढ़ाई कैसी चल रही है, अच्छा अच्छा इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। मतलब ये एक आपने कम्युनिकेशन चाहिए जिसकी वजह से आपकी बात थोड़ी लेंथी हुई और आपका रिलेशनशिप बड़ा कमाल का इसमें बिल्ड होता है। तो ये आपके लिए बेस्ट ये है कि आपने जब भी किसी से गुफ्तगू करनी, आपने उसके मुताबिक ही आपने उसको फॉलो अप करना है। तो नेक्स्ट चलते हैं। ये हमारा पार्ट टू है। पार्ट टू के ऊपर हम जो डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ऑटोमेट योर फॉलो अप रूटीन। आपने यहां पे एक चीज हमेशा याद रखनी है कि अक्सर पर्सन जो हमारी ट्रेनिंग सुनने के बाद उसको एक दफा ट्राई करते हैं, दो दफा ट्राई करते हैं, और वो कहते हैं सर रिजल्ट तो मिल ही नहीं रहा। वैसे एक चीज याद रखिएगा, जब तक आप उस चीज की प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तब तक आप वहां पे कामयाब नहीं हो पाएंगे। आपने दोबारा से दोबारा, दोबारा से दोबारा इस चीज को दोहराना है। आपने अपनी रूटीन बना लेनी है, रूटीन बना लेनी है कि आपने फॉलो अप कैसे करना है। ठीक है, इस ट्रेनिंग को सुनने की रूटीन बना लिया, आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। और किसी प्रोस्पेक्ट के साथ, किसी पर्सन के साथ आपने कनेक्शन बनाना है, ठीक है। और आपका कोई फेलियर भी आ जाता है, कोई फेल भी हो जाता है, एक आपका आधा ऊपर नीचे हो जाता है, मसला नहीं है, क्योंकि आप एक लर्निंग प्रोसेस में है। इसीलिए आपने एक अपना माइंडसेट बना लेना है कि मैं सीखने के लिए आया हूं, और आपने रूटीन बनानी है। और जब आप रूटीन बना लेंगे अपने फॉलोअप की, डेली 3 फॉलोअप, कम से कम आप 4 फॉलोअप, 5 फॉलोअप, जितनी ज्यादा आपको फॉलोअप होंगे उतनी ज्यादा आपके अंदर एक एनर्जी कमाल की बनेगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बड़ा कमाल का आएगा, और आपके अंदर सबसे बड़ी जो चीज मुझे पसंद है, वो आपके अंदर बिलीव बड़ा कमाल का पैदा होता है, जिसको आप इंजॉय करते हैं। असल चीज आपकी बिलीव है। जब वो स्ट्रांग होगी, आप एक दिन आप बन गए, फिर आपको बड़ा मजा आने लग जाएगा। इसलिए आपने रूटीन बनानी है फॉलोअप करने की। उसका आपने दूसरी बात, आपने माइंड द टाइमिंग। कोशिश ये करनी है फॉलोअप के दरमियान आपने एक चीज के ऊपर, कि आपने टाइम के ऊपर ज्यादा तवज्जो देना है। फॉर एग्जाम्पल, हम कभी कभी किसी से बात करते करते 20 से 25 मिनट चले जाते हैं, लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि फॉलोअप जो करना है 5 से 10 मिनट के दरमियान आपने खत्म करना है। कॉल जो आपकी चलनी चाहिए, आपकी प्रेजेंटेशन 5 से 10 मिनट आपके चलनी चाहिए एज अ फॉलोअप की। बाकी आगे हम नेक्स्ट चलेंगे, क्लोजिंग की है, बाकी ऑब्जेक्शन लैंडिंग वो अलग चीज है। फॉलोअप आपका कम से कम आपका 5 से 10 मिनट चलना चाहिए। इसके बाद ऑलवेज बी पोलाइट। आपने हमेशा अदब से बात करना है, आपने हमेशा प्यार से बात करनी है। अगला बंदा जैसे बात कर रहे डजेंट मैटर, लेकिन आप जिस कंपनी में काम करें, जहां पे आपके उस्ताद, आपके ट्रेनर, आपके टीचर आपको सिखाते हैं कि एक अदब से बात करें, और आपका बेअदब होना, आपका बुरा लहजा इस्तेमाल करना, आपका तो नाम बुरा करेगा करेगा, लेकिन कंपनी का नाम तो, एक हमारी कंपनी है जो कि आज हमें एक रिस्क मुहैया करी, आज हमें एक अपॉर्चुनिटी मुहैया करी है, कम से कम उसका नाम आपने खराब नहीं करना। तो आप इस चीज के ऊपर लाजमी आपने देना है। अगला बंदा जैसे बोले, लेकिन आपने अदब के लहजे में बात करनी है। और एक चीज है कि ये चीज हमेशा याद रखिए, और आज इस चीज को नोट करें और लिखिएगा, कि अगर आप बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं ना, अगर आप बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं, ये चीज हमेशा याद रखिएगा और ये लाइन लिख लें। हर इंडस्ट्री में, बिजनेस, स्पेशल बिजनेस की इंडस्ट्री में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, तो दिमाग में बर्फ और मुंह में शक्कर रखें। दिमाग में बर्फ और मुंह में शक्कर रखें जब, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं। दैट इज बिग पॉइंट। आप लिख सकते हैं, दिमाग में बर्फ और मुंह में शक्कर रख के आपने किसी से बात करनी है, तो आपको कभी डिस्टर्बेंस नहीं होगी। सो गिव एन एग्जाम्पल फॉर योर सिस्टम एंड वर्क। आपने अपने काम के बारे में एग्जाम्पल देनी है।
लाइक अभी फॉर एग्जाम्पल ऐसा होता है किसी को आप ट्रेनिंग अटेंड करवा के आते हैं, उसको रियलाइज हो रहा होता है कि कोई नया काम है, हालांकि ये नया काम नहीं है। लाइक प्रोडक्ट सेलिंग, प्रोडक्ट वर्किंग, टीम वर्किंग एंड मैनी मोर थिंग, हम ऑलरेडी जिंदगी में हमारे हर हिस्से में वो चीज आती है। लाइक हम बात करें, वो कहता है कि ये टीम वर्किंग का थोड़ा मुझे समझ नहीं है ये कैसे है। उनको कहेंगे फॉर एग्जाम्पल आप फैक्ट्री में जाते हैं, तो फैक्ट्री में क्या ओनर काम कर रहा होता है? नहीं तो कौन काम कर रहा होता है वहां पे जी? हेल्पर होते हैं वहां पे, लेबर्स होती हैं वहां पे, काफी ज्यादा और पर्सन होते हैं। अच्छा क्या वो ओनर है? नहीं, वो ओनर की टीम ही है। ओके, एग्जैक्टली वो ओनर की टीम ही है। अब फॉर एग्जाम्पल वो कहता है जी, फॉर एग्जाम्पल वो बात करता है कि ये मेरे लिए थोड़ा मुश्किल काम है, मतलब वो आपने उस चीज की एग्जाम्पल देनी है कि जी मुझे भी मुश्किल लगता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से मैं यहाँ पे आया हूँ और मैंने थोड़ा सा सीखा, अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं क्लियर हूँ। आप एग्जाम्पल देनी है उसको हर एक काम की, मतलब लाइक जैसे कि आपने हर काम की साथ साथ एग्जाम्पल देनी है, ठीक है? उसको रियलाइज होगा, तब वो फील भी करेगा। वो जैसे कि एक सवाल है कि जी हम इस काम को क्यों करें, वो काम इसलिए करें क्योंकि देखें सबसे बड़ी बात यह है कि आज का दौर टेक्नोलॉजी का दौर होने वाला है। आज का दौर टेक्नोलॉजी का दौर है और आने वाला दौर भी टेक्नोलॉजी का दौर है। हमारी कंपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रही है, हमारी कंपनी इस चीज के ऊपर काम कर रही है कि आने वाले वक्त के अंदर जितने भी लोग हैं हम उनको अपॉर्चुनिटी दे सकें, ठीक है? और इस दौर के अंदर सबसे ज्यादा जो बड़ी मार्केट है वो डायरेक्ट सेल की मार्केट है। तो आपने एग्जाम्पल दे दे के आपने अगले पर्सन को इंस्पायर करना है। और उसके बाद आपने फॉलो अप हेल्प योर बिजनेस ग्रो। कि हमेशा याद रखिएगा जी, जो फॉलो अप है आपके बिजनेस को ग्रो करवाता है। मतलब अक्सर ऐसा होता है कि हम जब ट्रेनिंग के बाद उससे पूछते हैं जी आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, बेहतर लगा, हम डायरेक्टली जो तरतीब वाइज, जैसे मैंने आपको बताया, इन चीज को हम थोड़ा सा दूर करते हैं जिसकी वजह से हमारी क्लोजिंग नहीं हो पाती, जिसकी वजह से हमारी सेल जनरेट नहीं हो पाती। तो आपकी यहाँ पे जो मेन चीज है वो फॉलोअप, अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है तो फॉलोअप करना स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से अगर फॉलोअप स्ट्रॉन्ग है आपकी जल्दी क्लोजिंग भी हो जाती है, आपकी सेल भी जल्दी जनरेट हो जाती है। तो आपने इसको बार बार रूटीन में लेके आना है और ये हमेशा याद रखिएगा, जितने ज्यादा आप दिन में फॉलोअप करवाएंगे उतनी ज्यादा आपकी टीम बनेगी, आपकी सेल टीम बनेगी, जिसकी वजह से आपकी जल्दी से जल्दी लेवल क्वालिफाई होंगे। तो हमेशा आज लिख लें कि आज हमारी जितने भी सीनियर की कामयाबी का राज एक चीज के ऊपर डिपेंड है, हम फॉलोअप ज्यादा करवाते थे। ठीक है, सो हम नेक्स्ट चलते हैं। सो व्हाट आर द बेस्ट क्लोजिंग टेक्निक, दैट इज माय फेवरेट। बहुत ही कमाल का एक सवाल आता है कि सर हम फॉलोअप हमने करवा लिया है, फॉलोअप हो गया है, हमने डिस्कशन कर लिया है, पर्सन से पूछ भी लिया है कि जी क्या लगा, कैसा लगा, बेहतर कैसा लगा, एवरीथिंग डिस्कशन कर लिया, कम्युनिकेशन हमने, एवरीथिंग हमने डिस्कशन कर लिया है। सो कॉर्पोरेट फॉर्म के बारे में पूछ लिया है, कंपनी के बारे में पूछ लिया है, अचीवमेंट्स के बारे में पूछ लिया, सब कुछ पूछ लिया। सो अब बात आती है क्लोजिंग करने की। अब क्लोजिंग टेक्निक को समझते हैं और इसी के दरमियान लफ्ज आता है क्लोजिंग का। अब क्लोजिंग का मतलब क्या होता है थोड़ा हम इसको समझते हैं, कुछ लोगों को शायद ना समझ आए, तो इसलिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप किसी पर्सन को, आप फॉर एग्जाम्पल आप शूज लेने जाते हैं मार्केट में, आप शूज लेने जाते हैं, तो वहां पे जैसे ही जाते हैं तो अक्सर वहां पे जो मार्केटर होते हैं वो आपको देखते हैं, वो कहते हैं कि जी आपके शूज नंबर क्या है, आपके एवरीथिंग पूरा डाटा पूछते हैं, आप कहते हैं जी ऐसा है और मुझे इस तरह का शूज चाहिए, एग्जैक्टली आपको उस तरह का शूज निकाल के देते हैं। ठीक है, अब आपको कुछ शूज पसंद नहीं आ रहा होता ना, तो वो कस्टमर कहता है कि जी हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट आया हुआ है ना जो कि बहुत ही कमाल का होने वाला है। जब वो दिखाता है कि जी ये बहुत ही कमाल का है, मतलब वहां पे कुछ ऐसी स्किल, कुछ ऐसे लफ्ज, कुछ ऐसी कम्युनिकेशन करेगा जिसकी वजह से आपका दिल करेगा नहीं मैं ये शूज लेके ही जाऊंगा। हालांकि पहले आपका दिल नहीं था लेने का, लेकिन कुछ आपकी ऐसी कम्युनिकेशन स्किल की वजह से, आपके ऐसे लफ्जों की वजह से आपका शूज लेने का दिल कर गया, और लेकिन पहले आप जा रहे थे। इसी को ही क्लोजिंग कहते हैं। सो आज हम सीखेंगे कि हमने क्लोजिंग टेक्निक कैसे करनी है। क्लोजिंग टेक्निक होती क्या है वो मैंने बता दिया। सबसे पहले गुड कम्युनिकेशन, सबसे पहले में से चीज याद रखिएगा, जितनी भी हमने ट्रेनिंग करवाई है वहां पे गुड कम्युनिकेशन स्किल के बारे में बात की है। मजे की बात यह कि मुझे भी बोलना नहीं आता था, अक्सर यहाँ पे काफी ज्यादा परेशान होंगे कि हमें बोलना नहीं आता, हमें करना नहीं आता, तो हम किस तरह से अपनी कम्युनिकेशन को स्किल, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बेस्ट करेंगे। जिस चीज का आपको नहीं करना आता ना, उसी चीज को बार 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 ट्राई करेंगे, आप ठीक हो जाएंगे। कम्युनिकेशन स्किल बेस्ट करें, अपने आप से बातें करें, अपने अप्लायंस से बातें करें, अपने प्रोस्पेक्ट से बातें करें, अच्छी किताबें पढ़ें, बेस्ट थिंग बार बार रिवाइज करेंगे, तब आपकी कम्युनिकेशन बेस्ट एंड बड़ी कमाल की हो जाएगी। एंड सेकंड चीज, मेक अ रिलेशनशिप विद न्यू पर्सन। आपने रिलेशन बनाना है। अब रिलेशन कैसे बनाया जाता है, माशाल्लाह से कुछ दिन पहले हमारी ट्रेनिंग गुजरी है कि रिलेशनशिप एंड बॉन्डिंग कैसे बनाते हैं किसी पर्सन के साथ। रिलेशनशिप इज बेस्ट। फॉर एग्जाम्पल आपने उससे बात की, डिस्कशन की, आप बार बार आप उससे डिस्कशन अच्छी कर रहे हैं, गुफ्तगू अच्छी कर रहे हैं, पूछ रहे हैं उसके बारे में और समझ रहे हैं उसके बारे में, उसकी अपने फीलिंग्स को शेयर कर रहे हैं, तो अगला बंदा वाकई रियलाइज करेगा कि मैं एक अच्छे पर्सन के साथ काम कर रहा हूँ। एंड थर्ड चीज, मेकिंग अ नीड। थर्ड चीज, मेकिंग अ नीड। आपने
उसकी नीड बनानी है। अब अक्सर क्या होता है, एक बंदा आपसे एक काम करने के लिए प्लान लेता है, पूरी ट्रेनिंग अटेंड कर लेता है, तो वहां पे वो कंफ्यूज होता है कि जी मैं काम करूं या नहीं करूं, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो अब आपने सिर्फ उसे पूछना है कि जी आप आए थे क्यों थे काम करने के लिए। तो वो कहेगा जी इसलिए आया था कि मैं स्टूडेंट हूँ, ठीक है, तो मैं ये चाह रहा था कि मैं कुछ ना कुछ अर्न करूं। अब आपको ये समझ आ गया ये स्टूडेंट है। अब इस स्टूडेंट की क्या क्या नीड्स होती हैं, स्टूडेंट की ये नीड होती है, उसकी यूनिफॉर्म भी होती है नीड, उसकी सबसे ज्यादा नीड क्या होती है जी, उसकी नीड उसकी फीस होती है, ठीक है, उसकी कॉलेज फीस, यूनिवर्सिटी फीस, ठीक है, उसके हॉस्टल का रेंट आउट होता है, ठीक है, उसका मोबाइल के पैकेजेस होते हैं, उसका कुछ ना कुछ खाना वगैरह। अब आपको ये समझ आ गया अगर स्टूडेंट है इसकी नीड ये होने वाली है। अब आप उसको ये बता सकते हैं कि ब्रदर हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह से हजारों स्टूडेंट काम कर रहे हैं, जिनमें बीएससी वाले भी हैं, एमए वाले भी हैं, पीएचडी वाले भी हैं, इसके अलावा काफी हजारों लोग जो अपनी उसी यूनिवर्सिटी में बैठ के, ठीक है, मोबाइल के ऊपर बैठ के मोबाइल पर काम करके अच्छी खासी अर्निंग जनरेट कर रहे हैं। तो आपने जब उसको रियलाइज करवा दिया कि ब्रदर देखें उनको भी कुछ नहीं आता था, अगर आप कब तक अपने माँ बाप का सहारा से अपनी टीचिंग मुकम्मल करेंगे, तो आज अब जब आप उसकी नीड बना लेंगे, अब उसको उसको रियलाइज होगा कि वाकई ही मैंने अपने शूज लेने होते हैं, मैंने अपनी यूनिफॉर्म खरीदनी होती है, मैंने फीस अपनी पे करनी होती है, तो उसको रियलाइज होता है, तब वो आपके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है। तो आपने अपने पर्सन की नीड जनरेट करनी है। जब आप उस पर्सन की नीड जनरेट करेंगे, आपके लिए इजीली उस पर्सन की भी साइकी को समझना आसान हो जाएगा कि वो असल चाहता क्या है। लाइक एक पर्सन है, वो आपसे बार बार कह रहा है कि जी मैं काम तो करना चाहता हूँ लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही, ठीक है। अब आप उसको बार बार ये कह सकते हैं कि जी देखें, आपका सबसे बड़ा ड्रीम क्या है। जब आप उसके ड्रीम्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है, वो कहेगा जी मेरा सबसे बड़ा ड्रीम ये है, मेरी गाड़ी लेना, हाँ, एक अच्छा घर हो एंड एवरीथिंग। एंड बहुत ही कमाल की आपने जैसे गुफ्तगू की, लाइक आपने कहा कि जी हर इंसान का अपना ड्रीम होता है, वो जी वो बिल्कुल हर इंसान का अपना ही ड्रीम होता है। तो उनको कहीं पूछे आप ये कब ड्रीम पूरी करेंगे, मतलब आप कब ये ड्रीम पूरे करने का आपने सोचा हुआ है। वो कहता है कि जी इंशाल्लाह बहुत जल्द। आपने पूछने कब, कब पूरे करेंगे। आज माशाल्लाह आपकी एज इतनी हो गई है, आपको ये रियलाइज होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपकी ये डिग्री कंप्लीट होने के बाद आपको जॉब मिलेगी, क्या उस जॉब से अपने ड्रीम पूरे कर पाएंगे। दैट इज थिंग, उसको ये रियलाइज होगा एग्जैक्टली। और आज के सामने, आपके दौर के सामने, आज के दौर में सामने है आपके कि क्या आज एक जॉब जो बंदा आज करने के लिए जाता है, पहली बात है जॉब मिलती नहीं है, अगर जॉब मिल भी गई है तो वो कितना कमा रहा है, 20 30 40 हजार। और 40 हजार से अगर उसका एक ड्रीम है कि मैंने सिविक लेनी है, अगर उसकी ड्रीम है कि मैंने लैंड क्रूजर लेनी है, उसका एक ड्रीम है मैंने बहुत बड़ी गाड़ी लेनी है, और उसका ड्रीम है मैंने अच्छा घर बनाना है, तो वो 10 साल तक भी मेहनत करता रहना उसी 40 हजार से, तो 10 साल बाद वो गाड़ी नहीं परचेज कर सकता। उसको रियलाइज होगा कि इसको लाजमी करना चाहिए, क्योंकि आपने अगले पर्सन की नीड बना दी है। और उसके बाद आपने ऑफरिंग एन अल्टरनेटिव ऑप्शन। अब फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे डिस्कशन कर रहा है कि जी मैं काम करना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास मेरी स्टडी का इशू है, लाइक मेरे पास कोई प्रॉब्लम है। सो आपने उसके पास अल्टरनेट ऑप्शन देना है कि जी ओके ग्रेट हो गया, सो मुझे आप ये बताएं कि आप किस टाइम इजी होते हैं। वो कहता है कि जी मैं इस टाइम इजी होता हूँ, दोपहर 2 बजे से लेके कम से कम रात तक मैं इजी होता हूँ। ओके ग्रेट हो गया, सो आपके पास 3 से 4 घंटे होते हैं, बिल्कुल होते हैं, तो आप इसी दौरान आप काम कर सकते हैं 3 से 4 घंटे देके। अब आप उसका एक जो इशू था वो सोल्व हो गया, आप उसको अल्टरनेट ऑप्शन दे सकते हैं कि जी फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे काम करते हैं तो आप यहाँ पे मिनिमम इतना कमा सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ और भी चीजें आ जाती हैं कि एक बंदा कहता है कि जी मुझे ना डेली की इनकम चाहिए, आप उनको कह सकते हैं आप यहाँ पे काम करो, डेली डेली की इनकम एंजॉय करें। एंड सेकंड चीज, आपने उसकी चीज को पिकअप करना है, आपने उसकी चीज को पिकअप करना है, क्या उसको चीज उसको जरूरत क्या है किस चीज की, क्या वो फ्रीडम चाहता है तो हमारे पास टूर्स होते हैं, वो ट्रैवल चाहता है हमारे पास टूर्स होते हैं। आप उसको ये बताएं कि अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी कंपनी टूर्स देती है, और अल्हम्दुलिल्लाह से आपके सामने 15 नवंबर को हमारा कंपनी का थर्ड नेशनल टूर नारायण कागान सवात कलाम जाने वाला है, और इसके अलावा कंपनी की तरफ से इंटरनेशनल टूर आते हैं जो कि आप इंजॉय करने वाले हैं। तो आप उसको ऑफर प्रोवाइड करेंगे, जैसे 15 नवंबर को जा रहा है तो वो उसको एक अटैक फील आएगी कि मैं वाकई ही टूर करना चाहता हूँ कंपनी की तरफ से, क्यों ना मैं ज्वाइन करूं, और साथ में जब मैं काम करूंगा और क्वालिफाई करूंगा रैंक, और साथ मुझे कंपनी फ्री ऑफ कास्ट टूर देगी। तो आपने उसको अल्टरनेट ऑप्शन देने हैं, लाइक आप ये बताएंगे जी अगर आप वीकली अर्न करना चाहते हैं तो वीकली बेस पे प्रमोशन भी होती है, अलग से आपको वहां से इनकम भी आती है, ठीक है। तो आपने उसके सामने एक अल्टरनेट ऑप्शन रखने जिसकी वजह से वो इंजॉय करेगा आपकी। उसके बाद पांचवा जो आपने चीज सामने रखी है, आस्किंग अ शार्प एंगल क्वेश्चन अबाउट सिस्टम। आपने उसके बारे में जो कमाल का क्वेश्चन ये पूछना है कि ब्रदर मुझे ये बताएं कि आपको सिस्टम के अंदर जो बेस्ट चीज लगी है, और आप मुझे खुद ये बताएंगे कि वो लोगों के लिए बेस्ट है। मतलब आप उससे ये पूछेंगे कि आपको ऐसी कौन सी चीज बेस्ट लगी है कि जो लोगों के लिए भी बेस्ट हो,
जो आप खुद प्रेफर करेंगे, वो खुद बताएगा जी मुझे ये चीज बेस्ट लगी कि यहाँ पे ऑनलाइन वर्क है और फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जाता है, जैसे कि यहाँ पे बताया जाएगा यहाँ पे इंडिपेंडेंट बनाया जाता है, ड्रीम्स पूरे करने के लिए आपको एक सिस्टम दिया जा रहा है, मतलब वो उसकी अपनी कोई ना कोई ऐसी मतलब उसके लव्स होंगे, आपने उन्हीं लव्स को पकड़ लेना है। लाइक फॉर एग्जांपल वो पर्सन कहता है कि जी मैं एक मुझे यहाँ पे इसलिए सबसे बेस्ट लगा क्योंकि एक स्टूडेंट के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, तो आपने उस चीज को पकड़ लेना है और उसको आपने ये रियलाइज करवाना है कि जी बाद में अगर वो फॉर एग्जाम्पल कोई सवाल भी करता है तो आपने उसको कहना है कि ब्रदर आप ऑलरेडी स्टूडेंट हैं तो आपके लिए तो ये बेस्ट चीज है, क्योंकि हजारों लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो आपने उसको सिस्टम के अबाउट आपने क्वेश्चन पूछना है कि जैसे कि मुझे आप ये बता सकते हैं कि इस कंपनी के अंदर रैंक्स कितने, वो कौन सा रैंक आपको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, तो आपने उस अल्टरनेट क्वेश्चन क्रिएट करने हैं खुद ब खुद। सो हम नेक्स्ट चलते हैं। सो इसका जो सेकंड पार्ट है क्लोजिंग टेक्निक के, हमने कुछ पार्ट बनाए थे, अभी हमारा सेकंड पार्ट है व्हाट आर द बेस्ट क्लोजिंग टेक्निक इन सेल्स। अब यहाँ पे जो सेकंड पार्ट आता है, यहाँ पे हम एजेंसी क्रिएट करते हैं, क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ एजेंसी। अब एजेंसी क्या होती है कि फॉर एग्जांपल मैं आपको ना एक चीज कहता हूँ, मेरे आपसे डिस्कशन चल रही है, आप मेरे पास आते हैं कुछ चीज खरीदने के लिए, मैं आपसे बात करता हूँ कि जी सर आपको क्या चीज चाहिए, आप कहते हैं कि जी सर मुझे ना ये मुझे 1 तोला सोना चाहिए, लाइक दैट, कुछ भी आपने मुझसे डिमांड किया, मैं कहता हूँ जी ये रिंग है। अच्छा मैं कहता हूँ सर ये रिंग आपको कम से कम 70,000 की मिलेगी, आप कहते हैं नहीं सर ये बहुत महंगी है, ठीक है ये बहुत महंगी है, लेकिन मैं लेना भी चाहता हूँ लेकिन ये बहुत महंगी है। अब मैं उसको कीमत बताता हूँ कि जी सर ये लास्ट इसकी जो प्राइस है ना 50,000 है, ठीक है, अगर आप कल आएंगे तो यही आपको जो रिंग है 1 लाख की मिलेगी, कल आएंगे आपको 1 लाख की मिलेगी, आज आपको ये रिंग 50,000 की भी मिल रही है। और दूसरी चीज ये है कि आपको साथ में एक छोटा सा और भी गिफ्ट साथ में मिल रहा है, तो आप उस चीज को लेंगे या नहीं लेंगे। इसी चीज को एजेंसी कहते हैं कि आपने उसी टाइम आपने डायरेक्टली उसी टाइम उसी एक ही टाइम में आपने 5 मिनट में सेल क्लोज करने को एजेंसी कहते हैं। तो आपने उसी टाइम अगर पर्सन को आपने उसी टाइम कोई ऑफर दी या कुछ आपने ऐसे लफ्ज बोले ऐसी कम्युनिकेशन की जिसकी वजह से उसके दिमाग में सिग्नल गया और उसको अटैक्ट हुआ, वो लाजमी आपकी ऑफर को पिकअप करेगा। सो इसमें आपने क्या ऐसी चीजें बार बार एक्सप्लेन करनी है जिसकी वजह से उसको रियलाइज हो कि वाकई मुझे यहाँ पे करना चाहिए। एक्सप्लेन कंपनी के वर्थ के बारे में बात करें, उससे बात ये करें कि सर बात ऐसी है कि आज के दौर में आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे काम भी नहीं भी करते, आप कुछ लाखों करोड़ों लगाएंगे और ऐसी कंपनी बनाएंगे, फैक्ट्री बनाएंगे, सर फैक्ट्री बनाने के बाद आपके बाद वहां पे कुछ टीम होगी, वहां पे काम करेंगे, ठीक है, फिर आपको कुछ ना कुछ इनकम आएगी। तो मेरा सवाल सर ये है क्या आपके पास करोड़ों हैं? बिल्कुल नहीं है, करोड़ों होते तो यहाँ पे आता, बिल्कुल करोड़ों नहीं है। तो सर मुझे एक बात बताएं कि आपको कंपनी का पूरा सेटअप मिल रहा है, कंपनी प्रोडक्शन प्लांट है, टोटली कंपनी रहती है, आए जस्ट वन टाइम की रजिस्ट्रेशन करें, वन टाइम की आप प्रोडक्ट परचेजिंग करें और आप हमारे कंपनी के मेंबर बन जाए और हमारी कंपनी को 25% सेल को एंजॉय करें, जस्ट 45,000 में। कौन सा ऐसा बिजनेस जो 45,000 स्टार्ट होता है? और ऐसी कंपनी जो इंटरनेशनल बेस पे काम कर रही है, आप घर में बैठ के मोबाइल के ऊपर लैपटॉप के ऊपर काम करके अर्न करते हैं, आप उसको ये बता सकते हैं कि सर दुनिया में कोई ऐसी कंपनी मुझे आप दिखा दें जो आपको पाकिस्तान में बैठ के आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रही है जो कि पाकिस्तान के अंदर ग्रो पे एक हैली आपको कमीशन भी दे रही हो, हाईली आपको इनडायरेक्ट कमीशन भी दे रही हो, बोनसेस भी दे रही हो, आपको बहुत कमाल की ऐसी चीजें दे रही है जो कि आपको एन अदर कंपनीज नहीं देती। आपने यहाँ पे कंपनी के बारे में फुल हाइप क्रिएट करवानी है। सेकंड चीज एक्सप्लेन कंपनीज एंड अप्लाइड अचीवमेंट्स। कंपनी के बारे में बात करें बार बार कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंपनी की इतनी कमाल की एक सेल है कि हमारी कंपनी अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर मिलियनर बना चुकी है। आप ये बता सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंपनी के अंदर बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर अच्छे खासे मिलियनर है और हमारे अपलाइन ऐसे अपलाइन है जो कि आपको टीच एंड ट्रेन करते हैं, जिनका एक नाम है, और आज आपको वो ऐसी स्ट्रेटेजी प्रोवाइड करते हैं जिसमें आपको काम करने में आसानी होती है। तो आपको सिखाते हैं कि जी आप हर महीना काम करने के बाद आप हर महीने में आप कितने अर्निंग्स को क्रॉस कर सकते हैं। तो आपको ऐसे अपलाइन मिलते हैं और आप उनकी अचीवमेंट्स के बारे में बात करें। जी हमारे एक अपलाइन है, उन्होंने 3 नेशनल टूर क्वालिफाई किए हैं और साथ में अभी उम्र पे जाने वाले हैं। आप ये बता सकते हैं कि जी उनको वीडियो शेयर कर सकते हैं अपलाइंस की, अचीवमेंट्स की, वेबिनार्स की, उनको वीडियो शेयर करें जिसकी वजह से वो अटैक फील करेंगे। थर्ड पे एक्सप्लेन अबाउट नेशनल एंड इंटरनेशनल टूर। आप उनको ये बता सकते हैं कि सर हमारी कंपनी आपको नेशनल टूर्स प्रोवाइड करती है, आप आज कहीं पे नेशनल टूर जाएं, आप घर वालों से पैसे मांगते हैं कि सर मुझे, घर में आप कहते हैं कि जी मुझे कुछ पैसे चाहिए और आप नेशनल टूर के लिए किसी से पैसे मांग के जाते हैं और दोस्तों से उधार पैसे मांग के जाते हैं। ये
कंपनी आपको फ्री ऑफ कास्ट टूर प्रोवाइड करती है, और अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी कंपनी नारायण का गान सवाद कलाम का टूर जो दे चुकी है, और इसको काफी ज्यादा लोग क्वालिफाई करने वाले हैं। इससे पहले भी 2 नेशनल टूर दे चुकी है, और इंटरनेशनल टूर की बात करूँ तो और भी बहुत ज्यादा नेशनल टूर इंटरनेशनल टूर आने वाले हैं जिसको हर पर्सन एंजॉय करने वाला है। तो आप उसको ये बता सकते हैं कि इंटरनेशनल टूर भी आने वाला है, अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको ये बेनिफिट मिलने वाला है। सो गिव एन फ्यूचर एंटरप्रेन्योर 10 डेज बैच सीरीज इंपॉर्टेंस। आपने उसको सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस क्रिएट करवानी है यहाँ पे कि सर फॉर एग्जांपल आप ज्वाइन करते हैं आज के दिन, कल के दिन, या कुछ आप टाइम उसको देते हैं करते हैं, तो आपको जो हमारा एक सेशन होता है जो आज आप सबको फ्री मिल रहा है, लेकिन ये एक पेड सेशन होता है। किसी बड़ी सी बड़ी कंपनी में चले जाएं, आपको जो आज फ्री ऑफ कास्ट चीजें सीखने को मिलनी है, जो आपको 10 डेज ट्रेनिंग बैच मिल रहा है सीखने को, दूसरी बड़ी कंपनी में चले जाइए आपको उसके पैसे चार्ज किए जाते हैं, और आप उनको वहां पे बता सकते हैं कि सर फॉर एग्जाम्पल आप कुछ टाइम में ये ज्वाइन करते हैं तो आपको ये सेशन फ्री ऑफ कास्ट दिया जाएगा। और इस सेशन की जो वर्थ है, बाहर से एक सेशन की कीमत भी पूछेंगे तो 1.5 लाख रुपए एक सेशन की वर्थ है, और जो आपको फ्री ऑफ कास्ट दिया जा रहा है, तो आप उनको ये 10 डे सीरीज के बारे में बता सकते हैं। और इस सेशन में आपको ऐसी स्ट्रेटेजी जो कि बहुत ही कमाल की होती है, और आप इसको इंप्लीमेंट करते हो और बड़ा एंजॉय करते हैं। इसके बाद आपने रिक्वायर्ड लिमिटेड पर्सन इन लिमिटेड टाइम, आपने उसको बार बार एक रिमाइंड करवानी एक बात कि देखिए बात ऐसी है कि सर हमारे पास कुछ लिमिटेड लोगों की सीट्स बची हुई है और हमारे पास टाइम भी बहुत कम है। लाइक आपने किसी को सेशन अटेंड करवाया, वो करवा कहता है कि जी मैं सोच के बताऊंगा मैं करना है या नहीं करना, आप उनको क्या बदल आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन हमारे पास बहुत ही शॉर्ट टाइम बचा हुआ है, हमारे पास छोटी लोग हैं, ठीक है, और हमने उन्हीं को क्वालिफाई करना। अगर आप करना चाहते हैं तो मुझे बताएं, नहीं भी करना चाहते तो भी बताएं, ठीक है। आप उसके लिए एक किस्म का एक ऐसा फिक्र इस्तेमाल करेंगे वहां पे तो उसके माइंड में अटैक फील करे, उसको रियलाइज हो कि अगर मैं नहीं करूंगा तो कोई मेरी और जगह पे आ जाएगा, तो ये मेरी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी, ठीक है। तो उसको ये रियलाइज करवाएंगे। सो नेक्स्ट चलते हैं। सो गिव अ प्रोफेशनल सजेशन। एक बंदा आपसे सवाल करता है कि जी मुझे आप ये बताएं कि मैं काम तो करना चाह रहा हूँ लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। कुछ काफी ज्यादा ऐसी आ जाती हैं जिसमें काफी ज्यादा लोग सवाल होते हैं, आप उनको पर्सनल सजेशन दे सकते हैं, ठीक है। आप उनको प्रोफेशनल सजेशन दे सकते हैं। लाइक वो आपसे एक सवाल करता है, लाइक मेरे पास पैसे नहीं है मैं कैसे अरेंज करूं, ठीक है, मेरे पास बंडल के पैसे नहीं है कैसे अरेंज करूं। तो आप भी कह सकते हैं कि सर देखिए पैसे तो किसी के पास भी नहीं होते, ठीक है, जब मैंने भी किया था तो मेरे पास भी नहीं थे, पैसे अरेंज करने पड़ते हैं। और सोचिए अगर आज आपके पास पैसे नहीं है और फिर भी आप ये सोच रहे हैं कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो मैं आपको लाजमी कहूंगा आपको लाजमी करना चाहिए, क्योंकि पैसे तो आपके पास है नहीं और पैसे अरेंज किए जाते होते किसी के पास भी नहीं है, ठीक है। आप उनको प्रोफेशनल सजेस्ट दे सकते हैं। वो कहते हैं कि जी आपने कैसे अरेंज किए थे, तो आप भी कह सकते हैं कि जी मैंने किस तरह से अरेंज किए थे, आपने जैसे अरेंज किया है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। और आप उसको ऐसा प्रोफेशनल तरीका बताएं कि जो उसके लिए वाकई इफेक्टिव हो, ठीक है। लाइक उसके जो जो भी सवाल हो आपने उसको प्रोफेशनली उसको सजेस्ट करना है, प्रोफेशनली आप उसको बताएंगे कि ब्रदर आप ऐसे कर लें, ठीक है, आप ऐसे कर लें, ठीक है। बाकी फिर आप मैं जब था तो मैंने भी ऐसे ही किया था, ठीक है। तो आप उसको प्रोफेशनली सजेस्ट करेंगे, मेकिंग इट फील लाइक नो एंड नेवर, नो एंड नेवर। उसको ये रियलाइज करवाएं कि सर आज नहीं तो फिर कभी भी नहीं। मतलब एक बंदा आपसे ये कहता है कि जी मैं कल इंशाल्लाह स्टार्ट करूंगा, ठीक है, कल अगर पैसे मिल गए तो, ये परसों जब मैं सोच के बताऊंगा, ठीक है, मैं इंशाल्लाह एक हफ्ते तक बताता हूँ। उनको कहें ब्रदर हमारे पास टाइम ही नहीं है, तो आज के दिन आपके पास टाइम है देख लें, अगर आज नहीं करेंगे तो कल, कल किसने देखी है, ठीक है। तो आप उसको ये रियलाइज करवाएंगे नो एंड नेवर, आज नहीं तो कभी भी नहीं, ठीक है। एंड इसके बाद आपने इंक्वायरिंग अबाउट ऑब्जेक्शन, आपने एक चीज के ऊपर लाजमी काम करना है। अक्सर यहाँ पे कुछ लोग खामोश हो जाते हैं और गलती कर जाते हैं कि जब उससे कोई बंदा एक बंदा सवाल करता है कि जी मेरे पास पैसे ही नहीं है, या वो कहता है कि जी मैं करना ही नहीं चाह रहा, या वो कहता है कि जी मैं नहीं करना चाहता। अक्सर कुछ लोग ऐसे करते हैं कि उनसे पूछते नहीं, वो कहते हैं जी ठीक है आपकी अपनी मर्जी। अगर फॉर एग्जाम्पल आप उनसे क्वेश्चन कर लें कि जी ब्रदर खैरियत से आपने माशाल्लाह आए थे, आपने ट्रेनिंग भी अटेंड की, आपने एवरीथिंग मुकम्मल अपने सेशन भी अटेंड किया, तो ऐसी क्या वजूहत बनी है कि आप क्यों नहीं करना चाहते। आपने उसके ऑब्जेक्शन वो जहां पे मना कर रहा है वो क्यों कर रहा है, अब आपने उसकी वो रीजन पकड़नी है, ठीक है। आपने उसका वो रीजन निकालनी है कि उसकी रीजन क्या है, वो क्यों नहीं कर पा रहा, ठीक है। अगर वो रीजन पता चल गई तो फिर आप उसको अपना प्रोफेशनल सजेशन भी दे सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एक पर्सन है वो आपको बता नहीं रहा, लेकिन वो हो सकता है कि उसको काम की समझ ही ना आई हो, ये भी हो सकता है कि वो करना चाह रहा हो, ठीक है, तो लेकिन वो ऐसा हो सकता है कि उसके पास पैसे ना हो, ठीक है। ऐसा करना है मतलब उसके साथ ऑलरेडी कुछ ना कुछ लोगों के जैसे लोग कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं वेबसाइटों में, ठीक है, वेबसाइटें भाग जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो एक बहुत कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल वहां पे ऑलरेडी किसी का फ्रॉड हो जाता है, तो आपने उसको इंक्वायरी करनी है कि ऐसी रीजन क्या है जिसकी वजह से वो नहीं कर पा रहा। तो आपने इंक्वायरी जब कर ली तो आपके लिए भी आसान हो जाएगा, ठीक है। आप उसके ऊपर बात कर सकते हैं। जैसे कि एक बंदा कहता है कि जी मैं करना चाहता हूँ मेरी स्टडी डिस्टर्ब होगी, बस आपने इंक्वायरी कर ली पता चल गया स्टडी डिस्टर्ब होगी, आपने जवाब देना है कि नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, हमारे साथ हजारों स्टूडेंट काम कर रहे हैं और वो हमारी टीम का हिस्सा है, ठीक है, हमारे अपलाइन की टीम का हिस्सा है अगर आपकी टीम नहीं तो, ठीक है। तो आपने उसकी इंक्वायरी को पकड़ना है और उसके ऊपर आपने उसको जवाब देना है।
सो आपने उसके नेक्स्ट चलते हैं, बेनिफिट्स टेल मोर अबाउट द कंपनी। आपने कंपनी के बारे में उसको बेनिफिट बताने हैं कि कंपनी हमको क्या क्या चीजें प्रोवाइड कर रही है, क्या क्या आपको फैसिलिटी दे रही है, कंपनी आपको क्या क्या ऐसी फ्रीडम देती है, कंपनी आपको फ्रीडम देती है, फ्रीडम के बारे में बात करें। कंपनी आपको बिजनेस देती है, बिजनेस के बारे में बात करें। कंपनी आपको इंजॉयमेंट देती है, आप इंजॉयमेंट के बारे में बात करें। जो जो कंपनी, आप इस कंपनी में रह के आप क्या क्या कर सकते हैं, आप इस कंपनी में रह के क्या क्या चीजें अवेल कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, आपने उसके बारे में बात करनी है। ठीक है, इसके बारे में आपने कंपनी की अचीवमेंट्स के बारे में बात करनी है यहाँ पे। मैचिंग द ऑफर टू देयर नीड्स, मैचिंग द ऑफर टू देयर नीड्स। आपने सबसे पहले यहाँ पे कोशिश ये करनी है कि आपने उनकी नीड को जज करना है। नीड क्या है, जैसे मैंने पिछले ही बैच में, मैंने पिछले ही थोड़ा सा हम पेज में गए तो वहां पे मैंने बताया आपने उसकी नीड को पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल आपने उसकी नीड को पढ़ लिया कि उसकी एक नीड है कि जी वो जॉब करता है और उसकी 30,000 सैलरी है, ठीक है, लेकिन वो यहाँ पे आया है काम करने के लिए, लेकिन वो अब नहीं कर पा रहा। उसकी रीजन हजारों हो सकती हैं, लेकिन आपने उसकी नीड को पकड़ लिया कि 30,000 सैलरी है, 30,000 से उसके घर का गुजारा नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे आया था। तो आप उसको ये कह सकते हैं कि ब्रदर देखें, यहाँ पे अगर आप काम करते हैं और यहाँ पे इतना काम करते हैं कि आपका रैंक क्वालिफाई हो जाता है, तो आप वहां से भी अपनी जॉब भी कंप्लीट कर लेंगे, वहां से भी अर्निंग आती ही रहेगी, और यहाँ पे 30 से 40 हजार कमा लेंगे, और इससे भी अच्छी बेहतरी कमा लेंगे। ठीक है, अब आप उसको ये बता सकते हैं, कोई किसी की नीड ये है कि जी वो उसको इंजॉयमेंट बड़ी पसंद है, उसको ट्रैवल बड़ा पसंद है। आप उसको बता सकते हैं कि सर हमारी कंपनी नेक्स्ट 2 वीक के बाद एक टूर अनाउंस करने वाली है, जैसे कि हमारे टूर्स आपको पता है हर 2 हफ्ते बाद, हर 2 महीने बाद आपको पता है हमारे टूर्स आते रहते हैं। आप उसको बता सकते हैं कि कंपनी 2 महीने बाद टूर क्वालिफाई देने वाली है, जो अगर आप उसको क्वालिफाई करते हैं तो आपको बड़ा कमाल का इंजॉयमेंट मिलने वाला है। ठीक है, अब आप उसको उसकी जो नीड्स होगी ना, उसी नीड्स के हिसाब से उसको ऑफर करेंगे आप। ठीक है, उसकी जरूरत क्या है, उसकी ख्वाहिश क्या है, अब आप उस ख्वाहिश के मुताबिक आप उससे बात करेंगे, और जब उससे बात करेंगे तो उसको लाजमी ये चीज अट्रैक्ट करती है कि जी ये मेरे लिए काफी ज्यादा बेनिफिट है। नेक्स्ट चलते हैं, शोइंग एम्पैथी फॉर दिस सिचुएशन। अब उसकी फॉर एग्जांपल आपने उसकी सिचुएशन के अंदर उसकी हमदर्दी के साथ पेश आना है, हमदर्दी फील करवानी है कि जी मैं इस पे समझ सकता हूँ। लाइक एक बंदा है और वो कह रहा है कि जी आप मेरी सिचुएशन को समझें कि मैं करना चाह रहा हूँ, लेकिन इशू ये है कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है, इशू ये है कि मेरे पास पैसे नहीं, इशू ये है कि मतलब काफी ज्यादा सवालात वो कर रहा है कि ये इशू है, मैं जिसकी वजह से नहीं कर रहा। आपने उसकी चीज को रियलाइज करना, उसको फील करवाना कि जी मैं आपकी इस बात को समझता हूँ, और आपकी फीलिंग भी मेरे लिए वाकई काबिल है, क्योंकि मैं भी इसी वक्त से गुजरा, मेरे पास भी कोई चीज नहीं थी, मेरे पास भी पैसे नहीं थे, तो मैंने इस तरह से ज्वाइन किया था। तो आपने उसकी फीलिंग को मैच करवाना है, बताना है कि जी मैं भी इसी वक्त से गुजर गया हूँ, मेरे पास भी नहीं थे। ठीक है, तो आपने एवरीथिंग उसको बताना है। उसके बाद हाईलाइटिंग स्किल, वर्क एंड टाइम पुट इनटू द प्रोडक्ट सर्विस। इसमें आपने स्किल के बारे में आपने हाईलाइट करनी है, कंपनी के जो स्किल्स वगैरह हैं इसके बारे में, अपने काम के बारे में आपने हाईलाइट करनी है, और आपने प्रोडक्ट की सर्विस के बारे में आपने इसको हाईलाइट्स करवानी है। ठीक है, अब इसको बताना है कि हमारी कंपनी आपको क्या क्या स्किल प्रोवाइड करती है, आप उसको बता सकते हैं हमारी कंपनी क्या क्या आपको प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइड करती है। इसके बाद आप गिव पीपल्स सोल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम, आप उनको सोल्यूशन दे सकते हैं उनको जो इश्यूज आ रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई बंदा काम करना चाह रहा है, ठीक है, उसके पास मनी प्रॉब्लम है, आप उससे जो पूछ सकते हैं कि जी ब्रदर आप काम करना चाह रहे हैं, आपको मनी प्रॉब्लम है, तो उसके पास मेरा एक हल है। लाइक वो कहेगा जी कौन सा हल है, जी आप ऐसे करें, आप कितने अरेंज कर सकते हैं, पहले तो मुझे आप ये बताएं। जी वो कहता है कि सर मैं इतने अरेंज कर सकता हूँ, बाकी मैं इंशाल्लाह देख लेता हूँ। तो आप उनको कह सकते हैं कि ब्रदर आप ऐसे करें, हमारे साथ आईडी बना लें, ठीक है, बाकी साथ आप काम करें, प्रोडक्ट सेल करें, ये कोई बंडल सेल करें, जैसे आप अर्न कर लें तो आप ऐसे कर सकते हैं, ये जैसे आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसको प्रॉब्लम का हल दे सकते हैं। ठीक है, अब उसको ये भी कह सकते हैं कि जी आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा लें, ठीक है, अपनी आईडी जस्ट क्रिएट करवा लें, अभी आप अपना अकाउंट एक्टिव ना करवाएं, जितने आपके पास अमाउंट है जितने अरेंज कर सकते हैं आप उतना अपना हमारे सीनियर तक पहुंचा दे, ताकि हमारे सीनियर को पता तो चले कि हमारा एक पर्सन है, ठीक है, और वो वाकई रेडी है काम करने के लिए। ये ना हो कि आपकी जो पीछे सीट है वो कोई और जगह वहां पे ले ले और आप वहां पे हमारे साथ दोबारा काम ही ना कर पाए। ठीक है, और ये बेस्ट क्लोजिंग टेक्निक होती है। फॉर एग्जाम्पल किसी से आपने कहा पे बात की और वो कह रहा है कि जी मेरे पास फॉर एग्जाम्पल 6,000 वाला बंडल परचेज करना है, उसके पास 5,000 रुपीज है, 5,000 है, तो वो कहता है कि जी मेरे पास 1,000 कम हो रहा है, तो आप उसको क्या मतलब ये मेरा नंबर है, आप इस नंबर पे पेमेंट कर दें, ये कंपनी का नंबर मैंने आपको दे दिया है, और अपनी आईडी क्रिएट कर लें। जैसे ही 1,000 आपके पास होता है तो वो भी शेयर कर दीजिएगा, इससे आपकी आईडी बन जाएगी, और मैं ये अपलाइन को शेयर कर दूं, और अपलाइन को भी इसके बारे में पता होना चाहिए कि जी वाकई जिस पर्सन ने ट्रेनिंग अटेंड की है और वाकई ही इंटरेस्टेड था, और वाकई ही वो कुछ करना चाहता था, इसलिए उसने पेमेंट शेयर किया है ताकि आपकी आईडी बन सके। जब आपकी आईडी बन जाएगी तो आपके लिए होगा कंपनी के अंदर आपका नाम आ जाएगा। सो दैट इज थिंग कि जिसकी वजह से अगला बंदा आपकी बात को, ठीक है, रद्द नहीं करेगा। ठीक है, वो कोई पेमेंट शेयर कर देगा जिसकी वजह से वो खुद ब खुद और भी अरेंज करके पूरी पेमेंट करवा देगा। सो नेक्स्ट चलते हैं, एलिमिनेट नेगेटिव थिंकिंग। उसके बाद जितनी भी कोई ऐसे नेगेटिव असरात आ रहे हैं उसके जहन में, कुछ ऐसे सवालात आ रहे हैं, जैसे कोई कोई ऐसे सवाल जी अगर मैं फॉर एग्जांपल फेल हो गया तो क्या होगा, अब मुझे अर्निंग नहीं होगी तो क्या, मतलब जो जो भी उसके इश्यूज होंगे ना, जो भी उसके नेगेटिव थिंकिंग आपने उसको क्लियर करनी है। ठीक हो गया। सो अब नेक्स्ट चलते हैं जो कि मेरा बहुत ही फेवरेट टॉपिक है,
ठीक है, और इंशाल्लाह इस टॉपिक को भी आप इंजॉय करेंगे। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, दैट इज माई फेवरेट टॉपिक, और आप सबके लिए वो फेवरेट होने वाला है, क्योंकि अक्सर लोगों के सवाल होते हैं कि सर लोग मना कर रहे हैं, लोग काम हम प्रेजेंटेशन अटेंड करवा देते हैं, एंड मैनी थिंग जो कि मुझे सुनने को मिलती है कि सर हम फॉलो भी करवा लेते हैं, क्लोजिंग टेक्निक के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आके हम फंस जाते हैं, यहाँ पे आके रुक जाते हैं, स्टक आउट हो जाते हैं, हमारे पास लफ्ज ही नहीं होते, हम क्या करें। तो हमारे यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स होती हैं, उस मिस्टेक्स को हम कवर करेंगे यहाँ पे कि हमने क्या ऐसा नहीं करना जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम ना हो। और उसके बाद ऐसे सवालात जो लोगों की तरफ से हमें सुनने को मिलते हैं, हमने उनको जवाब देने हैं, ठीक है, उन लोगों को उस सवालों का जवाब देना है। अब यहाँ पे ये चीज आपने याद रखनी है, रिमेंबर 9 इंपॉर्टेंट पॉइंट। नो इज नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, नो इज नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। आप उसको ये बताएं कि सर हमारे पास आपके आपके नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी कोई भी नहीं है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास 4 डेज है, 3 डेज है, आपने करना है तो ठीक है, नहीं करना तो सर हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी, कोई सीट अवेलेबल नहीं है। जब आप ये चीज कह देते हैं ना, तो अगले बंदे के पास एक दबदबा और एक किस्म का रो पैदा हो जाता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने नहीं किया तो ये अपॉर्चुनिटी मेरी मिस हो जाएगी, फिर मैं कहीं पे जॉब ढूंढूंगा, फिर मैं कहीं और जगह पे धक्के खाऊंगा, तो वो आपकी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करेगा। और फॉर एग्जाम्पल आप ये कह रहे हैं कि नहीं आप आए जब आपका दिल करे तब कर लीजिएगा, तब फिर वो कभी भी नहीं करता, ठीक है, वो काफी लेट हो जाता है। तो आपने उसको बताना है कि नो इज नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, कोई नेक्स्ट हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट, नो इमोशनल अटैचमेंट, आपने इसके साथ कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं करनी। मतलब इस आपने जितने भी ट्रेनिंग सेशन के दरमियान आपने उसके साथ फॉलो किया, क्लोजिंग के ऊपर बात की, इसके दरमियान कोई भी आपने इमोशनल अटैचमेंट के ऊपर बात नहीं करनी, आपने उसको इमोशन नहीं फील करवाना, आपने अपने आप को बी प्रोफेशनल बनाना है। आपने जैसे उसको लूज टॉक बात नहीं करनी, फनी आपने ज्यादा नहीं होना, ज्यादा आपने गहरा भी नहीं होना, ठीक है, बिल्कुल एज अ प्रोफेशनल। काम की बात है तो सर काम की बात ही होगी, बिजनेस के बारे में बात है तो बिजनेस के बारे में बात करें। अब कोई ऐसी बात करेंगे जिसकी वजह से वो इमोशनल हुए, तो फिर ऐसे समझें कि आपके अंदर कमजोरी है, इसको आपने लाजमी दूर करना है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, थिंक लाइक एन ओनर, ओनर की तरह बात करें और ओनर की तरह सोचें कि फॉर एग्जाम्पल वो आपसे काम लेने आया है और आप उसको काम दे रहे हैं, नखरा आप कोई बंदा अगले बंदे में नहीं बनता, ठीक है। अब उसको कहें सर ओके नॉट अ बिग प्रॉब्लम, आई डोंट हैव अ टाइम फॉर दैट, अगर आपके पास टाइम नहीं तो मेरे पास ही नहीं है, ठीक है, हमारे पास लाइनें लगी हुई है सर, अगर आप नहीं करना चाहते तो आप किसी टाइप में कैंसिल करवा देता हूँ, ये मैं करवा देती हूँ, ठीक है। सो हमारे पास काफी ज्यादा ऐसे पर्सन पड़े हैं पेंडिंग में, ठीक है, तो हम वहीं को अवेल कर लेते हैं, बाकी आपकी अपनी मर्जी, आप ना करें, ठीक है। आप उनको बी ऑनर, क्योंकि सर आपकी सीट कैंसिल होगी, आप ट्रेनिंग में थे ही नहीं, ठीक है, आपने वो अभी तक मैंने आपको कहा था 4 बजे आपने मुझे सेशन की रिकॉर्डिंग को मुकम्मल सुन के मुझे जवाब देना, अभी तक नहीं सुना, सर आपकी सीट कैंसिल, आई एम सॉरी, मैं आपको आगे नहीं लेके चल सकता। ये बात यहाँ पे आपने रखनी है, जिसकी वजह से अगला बंदा आपसे मुकम्मल एक किस्म का, जैसे कि एक लाइनों में लोग नौकरी के लिए जाते हैं, इसी तरह से वो आपकी लाइनों में लगेगा और इंतजार करेगा आपकी उल्टा मैसेज का कि मैंने मैसेज किया उसने रिप्लाई क्यों नहीं किया, हो ना सकता है कि मेरी सीट कैंसिल हो जाए, उसी किस्म का डर रहेगा। तो बी ऑनर लाइक, थिंक लाइक ऑनर, सो बी अ कॉन्फिडेंस, दैट इज बिग पॉइंट, कि आपके पास कॉन्फिडेंट होना चाहिए, और आप बात करते हुए बी अ कॉन्फिडेंट अपने आप को फील करें, ठीक है। कभी भी वो इंसान इस इंडस्ट्री में कामयाब नहीं हो सकता जो बी कॉन्फिडेंस के ऊपर काम नहीं करता। और दुनिया में सबसे ज्यादा आसान आसान काम है अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना। सारे जितने भी बैठे हैं आप यहाँ पे सारे चैंपियन है, आने वाले वक्त में फ्यूचर मिलियनेयर बैठे हैं आप यहाँ पे, और आपने अपनी कमजोरी को पकड़ना। आपकी कमजोरी क्या है? आपको बोलना नहीं आता, बोलने को ठीक करने के लिए आपको एक स्ट्रेटजी मैंने बताई है, बार बार बोले, बोलना आ जाएगा। मतलब जो चीज नहीं आती उसको बार बार करेंगे आ जाएगी। आपको सबसे ज्यादा इशू है कि आप चीज भूल जाते हैं, उसको याद करना स्टार्ट करें, आपको याद हो जाएगी, ठीक है। तो जब आप फॉर एग्जाम्पल आपको कॉन्फिडेंट का इशू है, तो आप उसको बार बार फॉलो करते रहेंगे, बार बार क्लोजिंग करते रहेंगे, बार बार इसको प्रेजेंट करते रहेंगे, बार बार न्यू पर्सन से रिलेशनशिप बनाएंगे, एक दिन ठीक हो जाएगा। काम करने से होता है। इसलिए आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ और यहाँ पे जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं पहले ऐसा नहीं था, लेकिन यहाँ पे कर करके आज हो गया। सो दैट इज थिंग, आप भी यहाँ पे ऐसे करने के लिए, अगर कुछ बनने के लिए आए हैं तो आपको इस स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट चलते हैं, ट्रांसफर ऑफ एक्साइटमेंट। अब जब किससे बात करें, अगले बंदे को रियलाइज होना चाहिए कि वाकई एक्साइटमेंट में बात कर रहे हैं, लाइक इससे ये फुल फील करें, बात कर रहे हैं तो उसको रियलाइज हो कि जैसे कि आप उससे कोई खुशी में बात कर रहे हैं, उसको खुशी फील होनी चाहिए। अब आप बात कर रहे हैं कि जी अच्छा ठीक है ओके, मतलब भी पता चला कि मायूस सा बंदा है। अब आप किसी के ओके अच्छा कैसे हैं, ओके मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, बाकी आप सुनाए कैसे हैं, हाउ इज इट, कैसा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा, ओके। आपने अपना एक्साइटमेंट ट्रांसफर करनी है, यार मुझे तो बहुत सेशन अच्छा लगा, आपने वो वीडियो नहीं देखी सर की, क्या बात है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी, ठीक है, बाकी आप सुनाए आजकल क्या हो रहा है। सो ऑनलाइन वर्क के हवाले से क्या आपका ऐसा माइंड क्यों बना? अच्छा आपको पता है कि दुनिया के अंदर पाकिस्तान तीसरे नंबर पे आ गया है ऑनलाइन वर्क करने में, आपको इस चीज का आइडिया है? ओहो, मतलब आपने जो बात करनी है उसकी फीलिंग उसके माइंड में ट्रांसफर हो, जिस दिन आपने अपनी फीलिंग ट्रांसफर करना शुरू कर दी, कहानी बदल जाए। इस तरह से आपका सारी बात कम्युनिकेशन स्किल की है और वो आप सीख जाएंगे, और आप जिस तरह से प्लानिंग मैंने दी है, और इंशाल्लाह
अगर आप काम करेंगे आप बहुत कमाल के बनेंगे इंशाल्लाह। सो इसके बाद डोंट एक्सप्लेन मोर। अक्सर गलती कर देते हैं कि फॉर एग्जाम्पल जब वहां पे हमारा प्लान मुकम्मल हो जाता है, क्लोजिंग एवरीथिंग सारा कुछ हो गया और वो आमादा हो जाता है काम करने के लिए, तो कुछ लोग बार बार फिर भी डिस्कशन चल रहे होते हैं, अच्छा अच्छा ठीक ठीक गपशप कर रहे होते हैं सिंपल। वहां पे नहीं जाना आपने, सिंपल बात है, लेट्स स्टार्ट ब्रदर आए, ये मैं आपको लिंक शेयर करता हूँ, जल्दी आईडी क्रिएट करें, उसी टाइम स्टार्ट करें। नेक्स्ट आपने अपनी जो डिस्कशन है उसको मजीद आगे तक नहीं लेके जाना, जितनी आपकी डिस्कशन है वहां तक आपने रखना। उसके बाद लेट्स स्टार्ट, उसके बाद नेक्स्ट नेगेटिव डिस्कशन विद कॉन्फिडेंस। फॉर एग्जाम्पल कोई बात आ जाती है, वो बंदा कोई सवाल कर देता है नेगेटिव, नेगेटिव सवाल कर देता है, जैसे कि नेगेटिव सवाल ये हो जाता है कि मेरे अबू कह रहे हैं कि काम फ्रॉड होता है, मेरी अम्मी कह रही है कि जी आपने नहीं करना, तो आपने उसको बी कॉन्फिडेंस, यहाँ पे घबराना नहीं है। एक बंदा कहता है कि जी मुझे काम फ्रॉड लग रहा है, ओके अच्छा कैसे, अब ये सवाल करेंगे उससे, अच्छा कैसे। जब आपका ये एक सवाल पूछना उसके बारे में, उसको अटैक फील करेगा, लाइक वो पूछेगा कि बी या कॉन्फिडेंट अगला बंदा बैठा है और अगले बंदे से आप ये बात करें तो ऐसे समझें कि वो अगला बंदा कोई ना कोई एक लीगल काम कर रहा है, ऐसे कोई नहीं आगे बैठ सकता, ऐसे कोई ऑफिस नहीं चला सकता, ऐसे कोई भी पूरे पाकिस्तान में काम नहीं कर सकता। उसको रियलाइज होगा, वो कहेगा जी मुझे ऐसे, क्योंकि मुझे कजन ने कहा था काम ठीक नहीं होता, ओके मतलब कैसे काम ठीक नहीं होता मुझे बताएं जी, वो ऐसे काम ठीक नहीं होता, ऑनलाइन काम फ्रॉड होता है, ओके उनसे पूछे आपका कजन क्या काम करता है, ओके जी आपका कजन नौकरी करता है, कहाँ पे करता है जी, क्लर्क है, अच्छा जी क्लर्क है, किस कहाँ पे क्लर्क है जी, यहाँ पे क्लर्क है। अच्छा मुझे एक चीज बताएं सर, अगर आपके सर में दर्द पड़ता हो तो आप नाई के पास जाएंगे लोहार के पास, तो अगला बंदा हंसेगा यार ऐसी बात तो नहीं है, मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा। एग्जैक्टली ब्रदर, मैं भी यही चीज कह रहा हूँ कि आपने उस पर्सन से ऑनलाइन काम का मशवरा लिया है जो कि क्लर्क है, वो अपने क्लर्क के बारे में बताएगा या ऑनलाइन वर्क के बारे में। उनको कहें ब्रदर मुझे इतना टाइम हुआ और मैं आज तक भी सीख रहा हूँ, और मेरे अपलाइन है जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मिलियनर है सिस्टम के अंदर, मिलियनर, जो कि 3 से 4 4 लाख मंथली कमाते हैं, वो भी आज तक सीख रहे हैं। और आपका एक कजन है वो ऐसी बात कर रहा है, आपने यहाँ पे थोड़ा मुस्कुराना है। एग्जैक्टली exactly। और एक साइकोलॉजी का एक पॉइंट है कि जो बंदा आपसे बार बार नेगेटिव बात कर रहा है, उल्टे से सवाल करेंगे। जैसे कि बार बार एक बंदा कह रहा है कि जी मुझे ये तो फ्रॉड लग रहा है वैसे, आप एक मुझे मुझे अब मैं इसको क्या जवाब दूं, सिंपल सवाल करें, हाँ कैसे मुझे बताएं ताकि मैं भी बच जाऊं, उससे पूछे सवाल करें, इजी, बी आर कॉन्फिडेंट यहाँ पे अपने रहना। सो नेक्स्ट चलते हैं। नो लूज टॉक, लूज टॉक आपने कभी भी नहीं करना। आपकी तरबियत, इस कंपनी ने अगर आपको कुछ सिखाया है, कंपनी ने अगर आपको ये सेल्फ कॉन्फिडेंस दिया है, कंपनी ने आपको ये चीज सिखाई है ना, तो कंपनी का नाम बुरा नहीं करना। आप ये देखें ना कि घर में आप रहते हैं, आपका खानदान है, खानदान में जब भी किसी से बदतमीजी करते हैं तो वो क्या कहते हैं कि जी इसका बेटा था ये ऐसी बदतमीजी करके गया है, ठीक है, तो वालदैन का नाम खराब होता है, आपके अपने वालदैन का नाम खराब होता है, आपकी वालदैन की तरबियत के ऊपर बात उठती है। तो जब आप यहाँ पे किसी लूज टॉक करेंगे ना तो कंपनी के ऊपर बात उठेगी, और ये कंपनी हजारों लाखों लोगों का सहारा है आज, हजारों लोगों का सहारा है आज। सो जिसकी वजह से आपने यहाँ पे लूज टॉक नहीं करनी, अगला बंदा जो कि डजंट मैटर, लेकिन आपने अपनी जो तरबियत है ना, तरबियत के ऊपर काम। सो अब नेक्स्ट चलते हैं। अक्सर हमारे पास सवाल आते रहते हैं, कॉमन क्वेश्चन यू विल फेस, आप सवाल अक्सर आप ये सवाल फेस करते हैं जो कि आपको बहुत ही कमाल कैसे लगते हैं, डरावने सवाल है। और हमेशा एक चीज याद रखिएगा, डरावने नहीं होते और आपको लग रहे होते हैं। और ये भी हमेशा याद रखिएगा, जो बंदा सवाल पूछ रहा है मतलब वो काम करना चाहता है, और आप उन लोगों से डर रहे होते हैं। मतलब एक बंदा आपसे सवाल कर रहा है कि व्हाट इज वर्क, काम क्या है, मतलब उस पूरा सेशन भी अटेंड कर लेता है, पूरा सेशन अटेंड करके आता है, वो फिर भी पूछता है कि जी इसमें काम क्या था वैसे, और वो कहता है कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है तो अब मैं क्या करूं। जैसे कि सवाल आता है कि जी आप इतने पैसे कमा रहे हैं, आप ही पे कर दें, ठीक है। अब ये जितनी भी चीजें हैं, इसका मतलब ये है कि वो ऑलरेडी आपके साथ काम करने में इंटरेस्टेड है, इसलिए वो सवाल पूछ रहा है आपसे। और वो जो रिजेक्शन बता रहा है मतलब वो करना चाह रहा है, ठीक है। तो आपने क्या जवाब देना है, किस तरह से डिस्कशन करनी है, आज वो बताने वाला हूँ। और ये भी हो सकता है कि आप अपनी कमेंट के अंदर ये बात कर सकते हैं, ये सवाल कर सकते हैं, जैसे ये हमारी खत्म हो जाएगा उसके बाद आप सवाल कर सकते हैं कि जी हमें ये रिजेक्शन आ रहा है, तो आपके रिजेक्शन सुना जाएगा, उसका भी जवाब दिया जाएगा। सो सबसे पहला रिजेक्शन के पूरे ट्रेनिंग अटेंड करवा ली, पूरी ट्रेनिंग अटेंड करवाने के बाद एक सवाल आया कि जी इसमें काम क्या था वैसे, ठीक है। तो अब आप उससे ही पूछ सकते हैं कि ब्रदर आप मुझे ये बताएं कि आपने सेशन अटेंड मुकम्मल किया है, ठीक है, जी मुकम्मल अटेंड किया है, तो आप मुझे सिर्फ ये बता दें कंपनी का नाम क्या है, जी कंपनी का नाम वो बताता है जी ये है, अच्छा मुझे बताएं कंपनी के प्रोडक्ट्स कितने हैं कंपनी के, मतलब आप उससे जो सवालात करेंगे मुकम्मल उससे, अगर वो फॉर एग्जांपल वो सवालात ठीक दे रहा है तो मतलब उसने सेशन अटेंड किया, अगर नहीं दे रहा तो अब आप उसको कॉल पे लेके आप उसको बताएंगे ब्रदर हमारा काम है क्या। या अगर कॉल पे अगर आपको इजी फील नहीं होता तो आप उसको डायरेक्टली अगेन से वो ट्रेनिंग अटेंड करवाएंगे, क्योंकि मैं अगेन से आपकी सी रिजल्ट करवा रहा हूँ, इस दफा आप बिल्कुल एक्टिव होने चाहिए। हमारा जो बेसिकली काम है
वो क्या है, इसके हवाले से आपको मुकम्मल उसी ट्रेनिंग के अंदर सिखाया जाएगा। ठीक है, हमारा बेसिकली काम एज डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग है, एज ई कॉमर्स बेस्ड के ऊपर प्रोडक्ट सेलिंग का काम है। एंड इसके अलावा काफी ज्यादा हमारे वर्क की डेफिनेशन आ जाती है। तो सबसे पहले जो मेन चीज है वो हमारी प्रेजेंटेशन है, अगर आप उसको भी मिस करेंगे तो प्रॉब्लम है। ठीक है, इसके बाद आई हैव इशू कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो आप उसको कहें ब्रदर मेरे पास भी पैसे नहीं थे। ठीक है, अगर बंदा कहता है कि जी मेरे पास पैसे नहीं थे, तो आप कहते हैं मेरे पास भी पैसे नहीं थे, मेरे पास भी पैसे नहीं थे। और अगर आपके पास पैसे होते तो आप यहाँ पे आते। पैसे नहीं है तो तभी तो काम करना है यहाँ पे। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे सवाल करता हूँ कि आप कल कहीं पे कोई खाना खाने जाते हैं, तो आप होटल पे जाते हैं और वो खाना खा के आते हैं, आप कहते हैं जी मेरे पास पैसे नहीं है। क्यों आप पैसे पे करेंगे? क्योंकि आप कुछ परचेज कर रहे हैं। क्या वहां पे भी ऐसे ऐसे कहेंगे मेरे पास पैसे नहीं है? क्यों आप पैसे अरेंज करेंगे? भूख है तो पैसे अरेंज करने पड़ेंगे। ठीक है, एक डॉक्टर है, डॉक्टर के पास आप जाते हैं और आपको बुखार वैसे ऑलरेडी होता है और वो चेकअप करवाने के लिए जाता है, और वहां पे आप डॉक्टर को कहते हैं कि जी मेरी ये तबीयत खराब है और आप मेरा इलाज कर दें। ठीक है, और वो सारा कुछ करने के बाद वो आपकी काउंसलिंग करता है, वो आपको बताता है आपने ऐसे करना है, आपने ऐसे करना है, आपने ऐसे यूज करना है, एवरीथिंग टैबलेट भी देता है। उसके बाद आप कहेंगे जी मेरे पास पैसे नहीं है। क्या पैसे की बात नहीं है तो उसको अरेंज करना पड़ेगा। अरेंज करना पड़ेगा नहीं, एग्जैक्टली वो कहेगा जी मुझे अरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी तबीयत खराब हुई है, ये सारा कुछ मुझे अरेंज करना पड़ेगा। उनको क्या, अगर पूरी जिंदगी ऐसे कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो पैसे तो आज तक किसी के पास नहीं होते। पैसे तो कमाने पड़ते हैं, पैसे लगाने के ऊपर भी आते हैं। और दूसरी चीज आपने यहाँ पे एक चीज डिस्कस करनी है कि जी देखिए मेरा एक सवाल है आपसे कि आपने माशाल्लाह से इतने पैसे लगाए स्टडी के ऊपर, और आज आप मुझे ये बता सकते हैं कि आपने कितने पैसे कमाए हैं? आज मुझे ये बता सकते हैं कि आपने मोबाइल इतना हजारों का परचेज किया हुआ है, 50,000 का आपको मोबाइल है, आप ये कहते हैं कि इस 50,000 मोबाइल लेने के बाद क्या आपने 1 रुपये से कमाया है? और आप बात करते हैं मेरे पास पैसे नहीं है। ठीक है, आप बिल्कुल कह सकते हैं कि पार्टी पे जाने के लिए तो पैसे आपके पास आ जाते हैं, स्कूल में या यूनिवर्सिटी पे खर्चा या जो भी आपके एक्सपेंस होते हैं लाइफ के, वहां पे आपके लिए पैसे आ जाते हैं। नहीं, आ जाते हैं, कहाँ से आते हैं? अरेंज करने पड़ते हैं। तो आप उससे बाद में डिस्कशन करेंगे जी ब्रदर आपको अरेंज करने पड़ते हैं तब आपके पास पैसे आते हैं। और उसके बाद सवाल आता है वर्क इज सो डिफिकल्ट, काम बहुत ज्यादा मुश्किल है। उनसे पूछिए मजदूरी करना कैसे है? अच्छा, वहां पे कितने होते हैं जी? 800 बंदा कमाता है। अच्छा जी, सबसे आसान काम कौन सा है? सबसे जी आसान काम उनसे पूछिए कौन सा है? और वो कहता है कि जी जॉब करना सबसे आसान काम है। तो उससे पूछे कि सर बात यह है कि जॉब एक ऐसी एक इंडस्ट्री है कि आपको अपने घर में ही जाने के लिए किसी गैर मर्द से टाइम लेना पड़ता है, अपने बॉस से टाइम लेना। सर मैं घर जा सकता हूँ, मेरा टाइम हो गया। क्या वो काम करना आसान है? दुनिया में कोई भी काम आसान नहीं होता। काम आसान तब होता है जब उसको सीख लिया जाता है। ठीक है, मुझे भी ऐसा लगता था ये काम मुश्किल है, लेकिन जब मैंने ट्रेनिंग अटेंड किया, हमारे 10 डेज को जो बैच है, मैंने वो अटेंड किया, मेरे लिए सबसे ज्यादा आसान ही काम है। ठीक है, काम मुझे उनसे ये कह सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आज मैं आज आपको जितना भी आपको मैंने प्लान शेयर किया है, जितना भी आपको चीज समझाई है, फॉर एग्जाम्पल आपको एबीसी जैसे हम प्रेप में जाते हैं, वहां पे आपको अलजबरा सिखाया जाता या ऐसी कुछ चीजें सिखाई जाती, हो सकता है आपको वहां पे समझ ही ना आए। ठीक है, अब आप ये देखिए आपको यहाँ पे जितनी भी चीजें सिखाई गई हैं वो आपकी बेसिक चीजें हैं। किस किस कुछ जो कुछ लोग हैं, कुछ लोगों को समझ आ गया है और वो ज्वाइन भी कर चुके हैं आपके सामने। देखिए आपको वेलकम पोस्ट नजर आ रही है लोगों की स्टेटस पे, और कुछ लोगों को नहीं समझ आ रही, वो हमारे 10 डेज की बैच है जिसके अंदर आपको समझाया जाए। ठीक है, उनसे पूछ सकते हैं कि ब्रदर मुझे बताएं कि सबसे दुनिया में आसान काम कौन सा चले, मैं बता मैं भी कर लेता हूँ। आसान काम कौन सा है? मजदूरी काम करना आसान काम है? और कोई मुझे आसान काम बता दे दुनिया में। वो काम आसान है जो हम सीखते हैं, जिसको हम नहीं सीखते वो हमारे लिए मुश्किल काम है। उसके बाद सवाल आता है प्लीज पे फॉर मी। बहुत कमाल का सवाल आता है, मुझे सवाल ऐसी आती है कि जी सर आप जितने पैसे कमा रहे हैं, आप अर्निंग कर रहे हैं, तो आप मेरे पैसे पे कर दो। बहुत कमाल का सवाल आता है और मुझे इस सवाल पे हंसी आती है अक्सर कि जी आप पैसे कमा रहे हैं, आप पैसे कर दे, आप देखिए अर्निंग नहीं कर रहे। तो आप उससे सवाल करें कि सर मुझे एक चीज बताएं, आप एक स्टोर पे जाएं, स्टोर पे जाने के बाद आप कुछ चीजें उठाने के बाद आप अंकल के पास जाए, अंकल जी आप माशाल्लाह स्टोर के ओनर हैं और आप कुछ ना कुछ तो कमा रहे होंगे, तो ये मैं परचेज कर रहा हूँ, तो आप पैसे पे कर दें क्योंकि आप तो कमाते होंगे। तो अंकल का क्या रिएक्शन होगा आगे से? एग्जैक्टली आपने कहना है कि मैं क्यों पे करूं आपके। ठीक है, आप जाए किसी दुकान पे, आप वहां पे 1 किलो घी ले लें, चीनी ले लें, उसके बाद आप कहेंगे जी आप तो पैसे कमा रहे हैं ना, आप तो इनकम आ रही है, तो आप मेरे पैसे पे कर दें। कभी करेंगे ऐसे? उनसे पूछे कभी ऐसे करेंगे? आपने उसकी सेल्फ ईगो को यहाँ पे हर्ट करना है कि मेरे पैसे आप पे कर दें। ठीक है, और क्या आपने कभी ऐसे उनसे ये भी सवाल कर सकते हैं कि ब्रदर आप मुझे एक चीज बताएं कि आप कभी स्कूल गए हो, कॉलेज गए हो, और वहां पे आपके पास हो सकता है आपके पास फीस ना हो रहा, क्या आपने कभी प्रिंसिपल को कहा है कि सर आप मेरी फीस पे कर दें, जब मेरी नौकरी लग जाएगी तब पे कर दूंगा? ऐसा कभी भी नहीं होता। तो आपने आगे ये जवाब देना है। तो उसके बाद आपके पास ये जवाब आता है आई विल ज्वाइन लेटर। अच्छा मैंने देख लिया, मैं बाद में सोच के बताऊंगा, मैं बाद में ज्वाइन करूंगा। तो उससे कहेंगे सर हमारे पास 3 सीट बाकी हैं, सर करना है तो ये 2 दिन बचे हुए हैं, 2 दिन के अंदर जो करेगा वो हमारी सीट का बन जाएगा, मेंबर वो क्वालिफाई हो जाएगा। बाकी सर हमारे पास कोई सीट बाकी नहीं बचेगी, आज नहीं तो फिर कभी नहीं। ठीक है, तो आपने उसको ये कहना है, उसको रियलाइज होगा कि 2 दिन बचे हुए हैं, तो मैंने 2 दिन के अंदर ही सारा का सारा फैसला करके सुनाना है। उसको ये फील होगा कि मैं सोच के बताता हूँ। आप जो कहेंगे देखें आज जो आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, कल को आपको ये अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलनी।
ठीक है। तो बाद में आज अगर फॉर एग्जाम्पल आप इतने पैसों में ज्वाइन कर रहे हैं, आप इतने पैसे में बंडल परचेज कर रहे हैं, कल को हो सकता है ये बंडल की प्राइस इंक्रीज हो जाए, ये भी हो सकता है, 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 एवरीथिंग आप उसकी बता सकते हैं। उसके बाद सवाल आता है दिस इज फेक एंड फ्रॉड, ये तो काम फेक है, ये तो फ्रॉड है। तो मैंने पहले भी बताया था, जब भी कोई बंदा ऐसे बात करे तो सवाल करे, आप उल्टा सवाल करना है जी कैसे। मतलब ऐसा नहीं ये बंदा सवाल कर आपसे बात कर रहा है, वो कहता है ये काम फ्रॉड है, ये फेक है। आपने कभी भी ये बात नहीं करनी, थोड़ा जज्बाती भी नहीं होना। अगले बंदा सवाल कर रहा है, आप उस सवाल का जवाब देंगे। वो कह रहा है कि जी काम फेक है, फ्रॉड है, आप उनसे सिंपली सवाल पूछेंगे, अच्छा सर कैसे, मुझे भी बताएं। ठीक है। अब एक बंदा है फॉर एग्जाम्पल आपसे सवाल करता है और आप उसमें कहते हैं कि जी अच्छा मैं ये शेयर करता हूँ, ये शेयर करता हूँ, कभी भी ना करें। मतलब आपको कोई कहता है कि फेक है, कोई एससीसीपी का लाइसेंस शेयर कर रहा है, कोई एफबीआर का कर रहा है, कोई विड्रॉवल शेयर कर रहा है, कोई टूर्स की वीडियो शेयर कर रहा है, कोई कहता है ये देखिए लोग पैसे कमा रहे हैं। आपने कभी भी ये काम नहीं करना। आपने यहाँ पे क्या काम करना है, आपने सिंपल एक सवाल करना है, अच्छा सर कैसे, मुझे भी बताएं। वो कहता है जी मुझे इसलिए फेक, आज उनको पूछे आपको क्यों लगता है ये फेक है। अब वो कहता है कि जी मुझे इसलिए फेक लगता है कि यहाँ पे लोग पैसा नहीं कमा रहे, ऐसी सिर्फ बातें होती हैं। आप उससे सवाल, अगर मैं आपको कुछ वीडियो दिखा दूं जिसमें लोग पैसे कमा रहे हैं, फिर मान लेंगे। ठीक है। फिर आप उसको वीडियो शेयर करेंगे जी पैसे, अगर बंदा कहता है जी मुझे इसलिए फेक है क्योंकि ये गवर्नमेंट रजिस्टर नहीं है। ओके अच्छा किस रजिस्टर होना चाहिए, मतलब वो कहता है जी कम अज कम एफबीआर से शेयर हो। अब फिर उसको लेसन शेयर करेंगे एफबीआर का, एससीसीपी का। एक बंदा कहता है जी फेक है, उनको कहेंगे जी फेक से मरा, तो वो कहता है जी फेक इसलिए क्योंकि इसका कोई ऑफिस नहीं है। नॉट अ बिग प्रॉब्लम ब्रदर, आप लाहौर डीएच ऑफिस हमारे चला जाए। ठीक है। आप जाएंगे वहां पे, आप बिल्कुल फिल्ट्रेट किया जाएगा, आप जाएं। ठीक है। आप उसको वीडियो शेयर कर सकते हैं ऑफिस की। एक बंदा कहता है कि जी इसलिए ये फ्रॉड है, ठीक है, कि लोगों को मतलब यहाँ पे अचीवर्स नहीं मिलती। आप ये कहते हैं ये देखिए टूल्स है, ये चीजें हैं, ये ऐसे ऐसे। तो कहता है कि जी मेरे से एक दोस्त है, उसके साथ फ्रॉड हुआ था। जी उसके साथ कैसे फ्रॉड हुआ था जी, वो ऐसे ना किसी वहां पे पैसे इन्वेस्ट किए थे, वो वेबसाइट भाग गई। उनको ब्रदर वो वेबसाइट है, वेबसाइट आप भी बना सकते हैं, वेबसाइट आप भी 50,000 में बनवा सकते हैं। वो वेबसाइट थी, ये कंपनी है जिसका एक ऑफिस है। एक ऑफिस जैसे कि आपको डे वन के अंदर बताया गया था कि वेबसाइट और कंपनी में क्या फर्क होता है। ये एक ब्रदर कंपनी है, तो आपने उन चीजों को वहां पे जवाब देना है। उसके बाद सवाल आता है वर्क विदाउट इन्वेस्टमेंट। ठीक है। एक सवाल बड़ा कमाल का आता है कि सर मुझे कोई ऐसा काम बताए जिसमें पैसा ना लगाने पड़े, कोई परचेसिंग ना हो। तो अब आप उससे पूछ सकते हैं कि मुझे कोई खुद आप ऐसा काम बता दें जिसमें परचेसिंग ना हो, मतलब इन्वेस्टमेंट ना हो। मतलब उनसे पूछें कि सुबह से लेकर शाम तक आप अपनी जात के ऊपर कितने खर्च करते हैं, कितने इन्वेस्ट करते हैं। आप सुबह उठते हैं, मुंह धोते हैं, पैसों से आता है, मुफ्त आता है जी, पैसों से आता है। अच्छा उसके बाद आप बुश करते हैं, वो पैसों से आता है, एग्जैक्टली पैसों से आता है। ओके उसके बाद आगे आप चलेंगे, उसे कहें आप कुछ भी करते हैं, खाना खाते हैं, क्या वो फ्री आता है। ठीक है। आप कभी दुकान पे गए होंगे, मुझे आज तो फ्री दे दें, आज तो बगैर इन्वेस्ट किए मैं बगैर पैसे दिए मुझे ये चीज दे दें, कभी भी नहीं। दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जो बगैर इन्वेस्टमेंट से होता हो। ठीक है। आप उनको कह सकते हैं कि ब्रदर यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो 10 से 20 हजार की बात कर रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है कि सर आपने अपनी स्टडी के ऊपर कितना लगाया। अब मेरा एक सवाल है कि 10 साल आपने काम किया, या 10 साल आपने अपनी पढ़ाई के ऊपर लगाए, मैट्रिक आपने की, या 15 साल लगाए आपने एफएससी की या बीएस की, जो भी किया, आपने इतने तालीम के ऊपर अपने टाइम लगाया। टाइम जैसे लगाया, मुझे एक चीज बताएं, आपको यहाँ पे क्या फायदा हुआ। आपने लाखों लगाए, ठीक है, जितनी भी आपने ये चीजें लगाई। आज आप कहीं पे चले जाएं नौकरी लेने के लिए, क्या आपको वहां पे उस नौकरी की पैसे मिल जाएंगे, सॉरी उस आपको नौकरी मिल जाएगी। बिल्कुल नहीं। ठीक है। आप जितना पैसे लगा चुके, 30 लाख, 20 लाख, 25 लाख अपनी एफएससी करते हुए, क्या आप एफएससी आपने कर ली, क्या आपको उसी टाइम जब आप नौकरी मिलेगी 20 से 30 लाख मिल जाएंगे जितना पैसे लगे, कभी भी नहीं। उसके बाद भी अगर आप जाएंगे कहीं पे नौकरी लेने के लिए भी, आपने एक छोटी सी नौकरी जिसकी सैलरी 15 से 20 से 30 हजार है, उसके लिए भी आपने इन्वेस्ट किए हैं सर। आप एक पूरी कंपनी की, होल कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप कह रहे हैं कि जी आपको फ्री ऑफ कास्ट काम चाहिए। सर ऐसा कोई भी काम नहीं जो फ्री ऑफ कास्ट होता, आप उसको बता सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, इज एनी वर्क ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग टाइप, कि क्या ये नेटवर्क मार्केटिंग का काम है। ठीक है। तो आप उससे पूछ सकते हैं कि सर अच्छा मतलब नेटवर्क मार्केटिंग कैसे। सवाल के ऊपर सवाल करते हैं, सवाल के ऊपर आपने सवाल करना है, कोई सवाल कर रहा है आपने उल्टा सवाल करना है, अच्छा जी कैसे, मतलब मुझे बताएं कैसे, आपको कैसे फील होता है। अच्छा मुझे बताएं आपका नेटवर्क मार्केटिंग के हवाले से क्या तजर्बा है। या आप ये पूछ सकते हैं कि आपका नेटवर्क मार्केटिंग के हवाले से क्या ख्यालात है। ठीक है। वो अच्छा होगा तो बताएगा, बुरे होंगे तो भी बताएगा। वो कहेगा जी इसलिए कि नेटवर्क मार्केटिंग है तो मैं नहीं करना चाहता। मैं जी आपको सिर्फ इसकी रीजन, उसकी रीजन वो बताएगा, इसकी रीजन ये है, इसकी रीजन ये है, बस जो उसकी रीजन हो बस आप उसको क्लियर कर दें। लाइक वो कहता है जी इसलिए ही नहीं है क्योंकि ये काम बहुत मुश्किल होता है। हम कहते हैं कैसे मुश्किल है, मतलब आप उससे पूछ सकते हैं कैसे मुश्किल है। ठीक है। आप उससे पूछ सकते हैं आप कोई जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे 12 12 घंटे काम कर रहे हैं, ठीक है, अब इतना टाइम दे रहे हैं, इतना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, क्या वो काम करना आसान है। ठीक है। कहीं पे आप अपनी फ्रीडम को एंजॉय नहीं कर सकते। ठीक है। वहां पे आप एक जगह पे बैठे हैं और आप अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते, आप अपनी ही फैमिली की शादी में नहीं जा सकते और किसी बॉस से छुट्टी मांगते हैं, एक पेनफुल लाइफ गुजार रहे हैं, क्या वो काम करना आसान है। नेटवर्क मार्केटिंग टाइप आपको समझने से बेहतर पहले ये है कि जैसे कि हमारा एक सेशन हुए थे, उस सेशन के अंदर आपको बताया था कि नेटवर्क मार्केटिंग असल में है क्या, आपने वो क्लैरिफिकेशन देनी है। सो आई विल नेक्स्ट आता है, आई विल आस्क पेरेंट्स फर्स्ट। यहाँ पे बड़ा कमाल का सवाल आता है कि जी मैं अपने ना पेरेंट्स से पूछ के बताऊंगा।
ठीक है, मैं पेरेंट्स से पूछ लूँ कि मैं यहाँ पे काम करूँ ना करूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे वर्किंग करूँ ना करूँ, अक्सर ये सवाल आता है। तो आप अपने से यहाँ पे सवाल करना है कि देखिए सर, पहली बात तो ये है कि अगर आप पेरेंट्स से पूछने जाएंगे तो मुझे ये बताएं कि कौन सा ऐसे काम आपने पेरेंट्स से पूछ किया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आपने अपनी जिंदगी में जो भी डिसीजन लिए हैं, आपने अच्छी बात अपने वालिदैन से पूछनी चाहिए। ठीक है, अगर आप ये डिसीजन लेना चाहिए पूछें, लेकिन मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ कि आज से आपके 40 साल पहले आपके वालिदैन की वलादत हुई, वो पैदाइश हुई, तो आज से 40 साल पहले मुझे बताया मोबाइल था? अच्छा, नहीं था। जब उनकी पैदाइश हुई तो किसी ने मतलब किसी के पास मोबाइल नहीं था, चिट्ठियों का दौर था। 20 साल बाद भी क्या उनके पास मोबाइल था? मतलब अगर मैं सन 2000 की बात करूँ, इससे सॉरी पहले की बात करूँ, 1980 की बात करूँ, क्या वहां पे पहले टच मोबाइल था, एंड्रॉइड मोबाइल था? एग्जैक्टली नहीं था। तो उस टाइम कोई कहता होगा कि जी कोई ऐसी चीज आई है कि जिसमें आप घर में बैठ के एक चीज वहां पे अपने परदेशियों को देख सकते हैं, कोई मानता होगा भला? कोई ऐसा, कोई कि आप किसी दूर दराज कोई एक बहरीन में बैठा हो और आप पाकिस्तान में बैठे हैं, उसकी आवाज सुन रहे हैं, कोई मानना था? कोई भी नहीं माना था। वो कहता नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन जब वो चीज आई थी तब उन्होंने बिलीव किया। तो जब आप आज के दौर में वालदैन को नहीं पता कि ब्रदर आज के दौर में ऑनलाइन वर्क होता है या नहीं होता, ठीक है, इसी तरह से जब उनको तब बिलीव नहीं था, आज उनको बिलीव नहीं आएगा। आज एक डिजिटल दौर चल रहा है। आज इसके बारे में, आज दराज जानते हैं आप? दराज को जी, आप अमेजोन को जानते हैं? ओके, आप जितने भी पाकिस्तान के अंदर बड़े से बड़े प्लेटफॉर्म काम कर रहे हैं, आप उनको जानते हैं? वो दराज, आप उनको घर में बताएंगे जी इससे आप ये चीज मंगवा सकते हैं, ये करवा सकते हैं, वो बिलीव नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन आप बिलीव कर सकते हैं क्योंकि आज की जनरेशन आपकी है। उनका वो ट्रेंड था, आज का आपका ट्रेंड है। ठीक है, तो इसलिए अगर आप अपने वालिदैन से पूछते भी हैं तो आपको इस चीज को पहले भी खबर होनी चाहिए, क्योंकि उनके पास ये आइडिया नहीं, क्योंकि आज से 20 साल पहले भी उन्हें मोबाइल को एक्सेप्ट नहीं किया, वो मानते ही नहीं थे कि ऐसी पॉसिबल नहीं हो सकता कि एक बंदे को हम बहरीन में कोई बैठा है और हम पाकिस्तान में बैठ के देख सकते हैं। इसी तरह से इनको यहाँ पे बिलीव नहीं है, क्योंकि एवरीथिंग इज अबाउट टेक्नोलॉजी। 20 साल बाद आप देखेंगे और वो टेक्नोलॉजी होगी, और इसके बाद आगे वो टेक्नोलॉजी होगी। तो इसकी वजह से अगर आपके पेरेंट्स अगर ऐसे कहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उनका दौर क्या था और आज आपका दौर क्या है। ठीक है, सो अक्सर इसके अलावा और भी काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं जो कि मेरे कुछ कमेंट्स में भी आए पड़े हैं, सवाल आए हुए हैं जो कि अभी मुझे ज्यादा शो नहीं हो रहे। एंड सेकंड चीज ये है कि कोई भी अगर फॉर एग्जाम्पल आपको रिजेक्शन आती है ना, उसका हल होता है। ठीक है, उसका हल होता है, और उस हल का सोल्यूशन, जो सोल्यूशन होता है, उसी को ही रिजेक्शन हैंडलिंग कहते हैं। ठीक है, कोई भी बंदा आपसे डिस्कशन करता है, उम्मीद करता हूँ कि जितने भी सवाल होंगे इसी सेशन के अंदर क्लियर हो चुके होंगे। अगर फिर भी किसी का कोई सवाल है तो वो इस कमेंट या इस चैट में करना चाहिए।